What up? What up, जनता? Hola, What up? hola amigos, It's been hola time. It's been amigos. सुस्वागतम, It's स्वागत है. जो भोसड़ी के मुझे बोलने दे मेरा. It's है. सुस्वागतम, सुस्वागतम, स्वागत है एक नए वाले पॉडकास्ट में. काफी टाइम हो गया. अच्छा लाइक तो शिखर है. तेरी वजह से भोसड़ी की मोस्टली. पिछले पता लॉन्डो को लगता होगा कि मैं लाइक पर्सनली या फिर हम इनकंसिस्टेंट हैं, बट वी आर जस्ट लेजी. वी आर जस्ट लेजी. आई थिंक कंक्लूजन ये निकल के आता है. इनकंसिस्टेंट I तो नहीं guess है ऐसा. I guess हमारा पहले मोटिव होता था कि यार फुटबॉल में बात करते हैं वो करते हैं. आजकल मोटिव है कि चल आज इसकी मारते हैं, आज इसकी मारते मतलब हैं. अगर बारसा बीएलएम पुल करेगी, बीएलएम कार्ड, पहली बात तो तो हाउ कैन आई टॉक अबाउट फुटबॉल? एंड अगर बारसा फैन मेरे सामने ब्लैक शर्ट पहना है एंड उसके पीछे कौन है? एक कट्टर सपोर्टर ऑफ बीएलएम उधर से. तो हम कैसे फुटबॉल की बातें कर लेंगे? हम सीरियस कैसे होंगे? कट्टर सपोर्टर ऑफ बीएलएम क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड एलजीबीटीक्यू. एलजीबीटीक्यू. यार तो हम वापस आ चुके हैं. आई थिंक काफी कुछ चल रहा है फुटबॉल के जगत में. हम वो बकचोदी नहीं करना है कि अच्छा बारसा में चल रहा है, अच्छा बायर्न में चल रहा है, अच्छा मड में, अच्छा शिखर कौन सा क्लब रह गया, अच्छा चेल्सी रह गया, अच्छा उसकी बात भी कर लेते हैं. हम ये कर रहे नहीं है. चलो प्रीमियर लीग पे होता रहता है, चलो सीरिया की थोड़ी बात कर लेते हैं. अरे यार नहीं, अरे यार फिर वो राकेश बोलेगा जो पॉडकास्ट जिक्र किया, तूने बायर्न की बात नहीं करी. यश यस शिखर भाई यार तुम लोग इतना बड़ा पॉडकास्ट करते तो एक बार भी बात नहीं करोगे कि हाउ इज सासुओलो. शिखर भाई स्कम्मा का करियर क्या है? शिखर भाई स्कम्मा जा रहा है. शिखर भाई यार इसको ही बुलाओ यार. शिखर भाई नहीं शिखर भाई लीड्स पे बात कर दो. शिखर भाई लीड्स की बात कर लो यार. ये बायर्न का जो यार ये बारसा को फैन से बैठन वो चूतिया है यार. प्लीज टॉक अबाउट 70%. 700 मिलियन वो सब बकचोदी नहीं करने हम यहाँ पे ऑब्वियसली. नहीं करना है यार. मुझे आप पता प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं करने क्या आते हैं, बट अल्टीमेटली हम 4-5 कैंसिलेबल चीजें बोल के चले जाते हैं अल्टीमेटली. बट कोई बात नहीं. कैंसिल से याद है, मैं कल शिखर से बात कर रहा था रिगार्डिंग रील्स, कि कैसे रील्स में पॉपुलर होना बहुत आसान है. मतलब आसान नहीं है, मतलब अगर हम बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर हम इस पॉडकास्ट में जिसमें हम कम से कम हजारों कंट्रोवर्शियल चीजें बोलते हैं, अगर हम उसकी 15 सेकंड की रील बना दें जिसमें हम सबटाइटल डाल दें, तुम में से किसी नल्ले को हायर कर ले जो एडिटर बन जाएगा, जो कर देगा. आई नो ऑफ यू. मतलब लाइक इट्स इजी कुछ नहीं है, बस तुमको वो करना है. लाइक इट्स गिवन. कीवर्ड बस कीवर्ड्स है, अटेंशन स्पैन, कीवर्ड्स है, कंट्रोवर्सी, यही चीज. एक रेसिस्ट चीज बोल दो, थोड़ी डिबेट भी हो जाएगी कमेंट में. दैट्स इट. मैंने डाल रखा है. मैं तो आज बंदे डाल रखे हैं. मैं तो फुल that guy is uncancelable, but खैर कोई बात. This guy is above भाई थोड़ा एक. इसको क्यों है यार? इसको क्यों है वो कार्ड यार? आई एम जेलस ऑफ इट. आई एम जेलस. भाई नेचुरल है ना. अगर किसी को नहीं पता है शो स्पीड, ये नेचुरल है यार. लाइक सी नेचुरल है. जैसे कि अभी हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा, हम भी नेचुरल है, बट पहला पॉडकास्ट हमारा बहुत लंड था, याद है? यार मैंने देखा, अपन ने देखा है साथ में. ओके. जब मैं सीरियसली बोल रहा था कि ओ बाइन के टैक्टिक्स ने ऐसे होते, फिर ना वो ऐसे, फिर शिखर सुन रहा था, फिर शिखर बोल रहा कि पता शिखर तेरे क्या शिखर, डू यू थिंक लेवेंडोव्स्की सूट करेगा उससे? शिखर what are your views on Lewandowski? Nah bro, That's how it's I don't believe in views. I believe in thought of the day. I believe in thought of the day. यार मेरे को एक बात बता. अभी अपन आयुष स्पीड की बात कर रहे थे और बंदा कैंसिलेबल नहीं है. ये कैन स्पीक एनी बुलशिट एंड ही वोंट गेट कैंसिल्ड. तो क्या हमारे पास भी आर वर्ड कार्ड आ जाता है क्या इसके लिए बोलने के लिए? मतलब देख मैं तो ब्लेटली फेंकता हूँ. हाँ मैं नॉर्मल लाइफ में फेंकता हूँ. मतलब भाई को बोलता हूँ, छोटे भाई को बोलता हूँ, टीचरों को बोलता हूँ. टीचर को बोलते हैं मतलब दोस्तों के बीच में. अच्छा ओके. I think we should normalize the R word. I think we should. मतलब पब्लिकली भी लोगों को थोड़ा weird out होता है कि इसने ये कैसे बोल दिया, क्योंकि इसमें फीमेल अटैच है ना, और जब फीमेल अटैच होती है तो फिर लोग कॉशियस होते हैं कि इसने कैसे बोल दिया. बहन दादी और लोग और ये वो लोगों के कमबैक क्या होता है कि अबे सारे तेरे घर में माँ बहन नहीं का बहन के लौड़े. पर आर वर्ड के भी 2 प्लूरल है, जो एक फिनिश होता है आई से, एक फिनिश होता है डी से. I think the latter sounds more disgusting, but जो भी है. लेटर वाला मेरे को लगता है थोड़ा रेजी है. मेरे ख्याल से लेटर वाला थोड़ा रेजी है. फर्स्ट वाला थोड़ा प्यार से बोला. This meeting will end in 10 minutes. I'm gonna do. Wow, Zoom गाड़ा अपग्रेड कर.
कोई नहीं, हम कर देंगे, कोई बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं है। शिखर भाई फुटबॉल की बात तो कर लो, क्या बात कर यार फुटबॉल के यार फुटबॉल की तो खास बात करने को है नहीं। एक स्टार्ट कैसे करें? किसे? लेट्स स्टार्ट विद दिस बुलशिट। भाई ये बंदा लिटरली अंदर आया, ये बंदा एक प्लेटफॉर्म पे है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वहां के बोलता है कि यार वो जो एम्बाप्पे था ना, वो अपना एम्बाप्पे नहीं था यार, वो मेरा ये मेरा एम्बाप्पे नहीं है, दिस ये मेरा करण नहीं है, ये मेरा जिगर का टुकड़ा नहीं है, जो जॉन मेरा करण था, ये वो बीज नहीं है जो मैंने बोया था। अरे यश याद है जब तू दूध लेने आता था, अब तो बड़ा आदमी हो गया, अब तेरे से लोटा ना पकड़ा जाता, अब तो यश याद है, यश तू पायलट बनना चाहता था। और भाई मैड्रिड के सारे प्लेयर्स भी ऐसे लगे भाई, उनसे पूछ लो, ऐसे बोलो तुम किसी क्वेश्चन में एम्बाप्पे डाल दो कि तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है प्लस एम्बाप्पे, तो उनका आंसर ये होगा हां वी डोंट केयर, मतलब यू वांट द चैंपियंस लीग मैन। वो तो लाइक सॉर्ट ऑफ एक क्या कहते हैं शील्ड वाला रिस्पांस है, बट वो केयर तो करते हैं, लाइक मतलब वो थोड़ा फट्टू रिस्पांस है कि नहीं हम तो 14 चैंपियंस जीत चुके हैं, उससे फर्क पड़ता नहीं। भाई रोड्रिगो विनीसियस से बहुत खुश होंगे। पर तो एक बात समझ रहा है, स्पेन ने इस ये जो भी देख रहे हैं इसको फैदम करो। स्पेन में एक शो है जो स्पेन के अलावा पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज्ड है, जिसका नाम चिरिंगितो है। इफ नॉट क्रिटिसाइज्ड देन मीम्ड है कि ये शो तो फनी है, इन्होंने टिक टैक बना दिया, इन्होंने फुटबॉल को डेली सोप बना दिया, वो इफेक्ट डालते हैं। अगर किसी ने पता चिरिंगितो शो में ये होता है, शायद तुमको स्पेनिश भी ना आता, तुमको पता होगा क्या है पेड्रो रोजर्स का। स्पेन में इट्स सीरियस भाई, इतना सीरियस कि प्रेसिडेंट आ गया वहां पे। तो इमेजिन कर इंडिया में सबसे मीम्ड शो कौन सा है? कपिल शर्मा के अलावा न्यूज़ में कपिल शर्मा मीम नहीं है। भाभी जी घर पर है यार, ऐसे वो ऐसी टाइप का शो, मतलब थोड़ा ऐसे ही, थोड़ा लाइक बिल्कुल जो मतलब जिसमें तू एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये आ सकता है नहीं वहां पे, लाइक कोई बड़ा बंदा है कैसे इन्होंने कैसे बुला लिया बहनचोद, पर बुला ले। कोई न्यूज़ का होगा, कोई ऐसा न्यूज़ का कोई प्रोग्राम होगा जिसमें बैठ के बस वो डिबेट करते हैं कि आपने ये क्यों किया, आप ये क्यों कर रहे हैं, इस टाइप की डिबेट जो होती रहती है ना उन पे। भाई मतलब पता नहीं यार, मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता यार, मुझे पता कैसे हुआ बता चिरिंगितो से कि ये कोई यूट्यूब शो है, क्योंकि यूट्यूब पे भी है, ये ट्विच पे भी है, ये इनका टीवी पे भी ऑब्वियसली, बट मोस्टली ट्विच पे यूट्यूब पे दबा के, ये सोशल मीडिया में भर के। तो लेट्स से हम स्ट्रीम कर रहे हैं, हम पॉडकास्ट, और हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन कर लिया सुनील छेत्री ने। आई मीन फार पॉसिबिलिटी तो नहीं है, मतलब कोई बहुत मतलब बट स्टिल मतलब लाइक समझ रहा है, लाइक वो लीगैलिटी लाइक फील नहीं आती मुझे, लाइक मुझे फील नहीं है जब वो यहाँ पे आया ना, लाइक बहुत वियर्ड है। अबे थोड़ा सा मीम्ड और थोड़ा सा ऐसे स्पेनिश कॉफी विद करंट टाइप ना भाई, हालांकि वो भी कम मीम फिरना है। कैसे बोल दे इसने यार, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की कि ये मेरा एम्बाप्पे नहीं था, मतलब पर स्मार्ट तो है ये, बहुत स्मार्ट है भाई, बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट खेल के लेजिट पूरे इंटरव्यू। ये तो है बे, मतलब ये स्मार्ट तो है काफी, वो सब ठीक है, बट भाई चिरिंगितो में जितने भी लौंडे आए ना, कितने बड़े से बड़ा बंदा आया, हमेशा पता नहीं क्यों खुल के ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसकी हद नहीं है भाई, पता नहीं क्यों वहां पे उसकी हवा में कुछ चिरिंगितो के स्टूडियो की हवा भाई, वहां पे लेजिट प्लेयर्स को खुली क्रिटिसाइज करते हैं, खुली, और वो प्लेयर्स उनको फॉलो करते हैं। बता पता नहीं कैसा क्या कुछ हवा में है यार। इनका प्रेजेंटिंग का वे बहुत लाइक एंटरटेनिंग है, इफ नॉट क्रिंज, लाइक एंटरटेनिंग तो बहुत है, मतलब प्रॉपर धमाके आते हैं वो सब, बकचोदी इंटरेस्टिंग है भाई, बम 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 रोल कर रहे हैं जमीन पे, कर रहे हैं। जब इसकी स्टार्ट थी इसकी यूट्यूब पे, ये मेरे को ये पॉज ढूंढने के लिए मुझे आधा घंटा लगा, क्योंकि मोस्टली ये ब्लैक था, ये हल्की सी रे ऑफ लाइट पड़ी है उसके मुंह पे तब जाके पॉसिबल हुआ। कम ऑन भाई, लाइक मतलब BLM भाई, like come on, Barca, BLM 49%. Oh wow, that is, what is this? Is this the women right? भाई वो कल की स्ट्रीम मैंने जिंदगी में, मेरे को लगता नहीं मैंने अपने 4 साल में गिना के जितने भी लेक्चर मैंने सुने होंगे ना, टोटल मेरे कानों में जो घुसे होंगे, गिना के मैंने 4 घंटे के कोई लेक्चर नहीं सुना होगा। कल तेरे भाई ने बैठ के 4 घंटे स्ट्रीम देखी, 4 घंटे सोच। हाँ 4 घंटे की स्ट्रीम थी, मैंने 15 मिनट देखी थी, बट उसके बाद भी आई वाज लाइक कि ठीक है, ब्रेक आ गया था बीच में थोड़ा शायद, उसके बीच में भी ऐसे कुछ उसमें आता है तो जुआन गास्पार्ट को, हमारा पुराना प्रेसिडेंट था 2000 ऑब्वियसली 2 से पहले, हाँ पता मुझे, उसका एक प्रॉपर सेगमेंट था बीच में जिसमें ही टॉक लाइक ऐसे जेन्युइन कुल्ले जो होते हैं ना ऐसे दिल से,
वो गणेश मेसी नहीं, प्रॉपर जेन्युइन कुल्ले वाली जो ठीक है, बातें कर रहा था वो। केरला तो केरला उसमें केरला एफसीबी। हाँ केरला एफसी, तो वो एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट था। बट लापोर्टा वगैरह थोड़े ऐसे, आई मीन ओवरऑल इट वाज अ इंटरेस्टिंग सेगमेंट पूरा पूरा। पर 4 घंटे कैसे झेल लिया मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर अभी तक दुख रहा है। अगर तुमको शेयर्स ये जो भी लाइक तुमने कंपनी बाय कर रखी है ना, बीएलएम, ये कंपनी है ना, ये फुल फॉर्म क्या है? नहीं खुद की हमारी मर्चेंडाइज है बार्सिलोना की, नहीं, लाइसेंसिंग बट एक मर्चेंडाइज। हाँ, बट तुम्हारे लाइक तुम्हारे अंडर है, तुम्हारी ओनरशिप में टेक्निकली, हाँ चाहे कंपनी यस। है कुछ भी एंटरप्राइज है जो भी है, तो अब क्यों बिक रही है? अब जब क्यों पहले बिक से रही है पता था यार? कि इसका तो अभी क्यों बिक रही है? अभी लाइक अभी क्यों इस हिसाब से? इसका मेन रीजन जो वो बोला है ना लापोर्टा ने, ऑब्वियसली पैसा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, पर मेन रीजन नहीं कि बार्सा थोड़ा एक्सटेंसिव कर रहा है। एक्सटेंसिव समझ रहा है? मतलब बार्सा इस टाइप से कि बार्सा जहां जहां रीच नहीं कर पा रहे, जिन जिन एरिया, जैसे उसने कहा, उसने कुछ कुछ ढंग से मैं भी समझ नहीं पाया, पर उसने जैसे कुछ कुछ एमएनसीज का उसने नाम लिया, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, तो थोड़ा सा मतलब बार्सा अपने अपने टुकड़े इधर उधर बांट रही है, समझ रहा है, हल्का फुल्का, एक्सपैंड कर रही है, while having a while having a full control over it। उससे मनी भी साथ में आता है, you can overcome your debt too, और साथ में you can gain more fans, that's important। बिकॉज अभी बार्सा ने अपनी मेंबरशिप का भी थोड़ा सा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है काफी इजी कर दिया, इट्स वेरी इजी टू बिकम अ सोशी नाउ। तो अगर बीएलएम बेच रहे तो उससे एक्सपैंड कैसे हो रहा है? तो बिक रहा है ना, उसके पैसे आ रहे हैं, उससे एक्सपैंड क्या हो रहा है? तो कम हो रहा है ना बल्कि। पूरा नहीं बिक रहा है, इट्स 49% बीएलएम। हाँ बट लाइक स्टिल, मुझे पता नहीं लाइक जैसे काम करते हैं शेयर्स, बट स्टिल मतलब इससे एक्सपैंड, वो भाई एक्सपैंड स्पॉटिफाई में आ गया, वो देख, बड़ी बात है। आई थिंक वो तो काफी बड़ा एक्सपेंशन है ऑब्वियसली, बट हाँ वो तो खैर, वो तो प्रॉपर ऐसे कल्चर मूव है स्पॉटिफाई वाला, तो बड़ा तुमको अच्छा पैसा है अल्टीमेटली तुमको अल्टीमेटली अब पैसे पुल करने पड़े, लाइक ये बेचना वाज वन ऑफ योर लास्ट रिजॉर्ट्स कह सकते हैं, या फिर ये बिल्कुल पार्ट ऑफ द प्लान हाँ। था? Another way could have been a Bartomeu way, और वो वे ये था कि हम अपने पूरे टीवी राइट्स सेल कर दें, एंड उससे 1 बिलियन वगैरह का टीवी राइट्स बार्सिलोना जैसा क्लब कभी नहीं करेगा अपनी जिंदगी में। बिल्कुल। और दूसरा कितने ये कि करे सर? सीबीसी 20%, 30%? हाँ बहुत कम है, 20% है, 25%। हाँ मतलब अगले 5 साल तक ऐसा कुछ है, 3 4 5 साल ऐसा कुछ नहीं, है? 25 ईयर्स, 25 ईयर्स पर फर्क पड़ेगा नहीं। कल पेरेंट्स ने बताया, इतना नहीं परसों परसों पेरेंट्स ने बोला था, उससे क्वेश्चन पूछा था कि क्योंकि मुझे स्पेनिश आती है, और भाई मजाक नहीं कर रहा, मस्त था भाई, मजाक नहीं कर रहा, तो मैं बता रहा हूँ what a vibe, what a narcissist cunt, पीस ऑफ शिट। कल उससे क्वेश्चन पूछा कि बारसा के बारे में क्या कहना है, लेवेंडोसी के बारे में, वो सब कह रहा मैं तो चाहता हूँ आ जाए, बच्चा ला लीगा के लिए बढ़िया होगा, और बारसा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़ा क्लब है, उनकी ब्रांड बहुत बढ़िया, उनको वो स्टेप, उनको कोई फर्क लाइक वो उनको वो स्ट्रगल नहीं करेंगे, वो लोग सही हो जाएंगे वो। और अगर तो उसको डीप करे, अगर तो नहीं फर्क प्रेज नहीं है, अगर तो डीप तो यार ये जिंक्स भी नहीं है, अगर उसको डीप करे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है 25% बेचने से? लाइक मतलब फर्क पड़ता होगा ऑब्वियसली, बट लाइक क्या, लाइक क्लब तो लाइक नाम तो बड़ा ही है ना, लाइक तुमसे बड़ा नाम किसका है? लाइक 2-3 क्लब्स जो हैं तुम्हारे अराउंड उससे बचू दी, सही है भाई, मतलब यार तो लाइक इतना आसान है, बस स्मार्ट मूव। इसमें फायदा ये है ना कि इसमें यू आर गेनिंग मनी, और साथ में नोबडी इज होल्डिंग योर क्लब रैंसम, बट यू आर लूजिंग शेयर स्टॉक्स, या फिर जो भी चीजें, मुझे पता नहीं जो भी कहते हैं कहीं ना कहीं, मतलब इट्स अबाउट वो लॉन्ग टर्म वाली बात है ना, वो ग्रेजुअल लूज है, इंस्टेंट मनी और वो वाली बात। तो कौन रंडुआ बोल रहा था कि बारसा ब्रोक है? जब ये इनके पास ऑप्शन है एक चीज बेचने की और 700 मिलियन लेने की, तो तुम कैसे ब्रोक हो सकते हो? जब तक तुम्हारे पास इमेज है तुम ब्रोक तो हो ही सकते हो। इज बीइंग ब्रोक अ जोक? ब्रोक इज अ जोक? ये प्रमोट मत करिए अभी, फिर से भाई पॉज लेना पड़ेगा, फिर से आते हैं क्योंकि इसकी मैच उतरी है, चुप रहा है। हाँ सेकंड टेक मार्केट, हम किस पे थे? बीएलएम पे थे। ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक पर मैटर नहीं, मतलब जो भी पॉइंट, आई डोंट थिंक सो। चुप हो यार, चुप 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 चुप। अभी वो उसका अभी स्टार्ट हुआ बोल, कि रुक जा अभी स्टार्ट हुआ, अभी स्टार्ट, रुक जा सांस लेने दे, पॉइंट वो नहीं, कंट्रोल आई नो हर चीज बारसा से स्टार्ट होती है क्योंकि उस पे ज्यादा ट्रैक्शन है, बट तुमको 700 मिलियन मिल गए, तुम्हें सिंपल सी कहानी, एक ऐसा क्लब जिसके कोई गांड मारा कि ब्रोक है, ब्रोकिंग के पास पैसे नहीं है, अबे चुप ना, तू लेवेंडोस्की लाएगा, तेरे पैसे तो है नहीं, अबे बर्नार्डो लाएगा, तेरे पैसे तो है नहीं, है ना, हर कोई ट्रोल करता है, अबे पैसे लाओ, अबे भिखारियों पैसे लाओ, लो मुझे 10 रुपए ले जाओ, हाँ सुपर चैट ले ले फैन से। जब जो लाइव स्ट्रीम में सुपर चैट की काफी फोटोज लीक हो रही है, ऐसे हेल्प, ठीक है, ये ऐसे मीम बनता है, इस क्लब पे पैसे तो है नहीं, ऑल ऑफ अ सडन एक लिवरपूल करा, एक
शेयर, स्टॉक, कंपनी, कुछ भी बेचा, मुझे पता नहीं टर्म क्या है, और टीवी राइट्स बेचे 25% के लिए, जो ऑप्शन बहुत पहले से था, पर अब जाके उसको एक्सेलरेट करा, तो 700 मिलियन तुम्हारे पास भर के आए थे, जिनमें से ऑब्वियसली मोस्टली डेट्स के लिए जाएंगे, बट तुम उसमें वेज बिल खाली कर लोगे, तुम प्लेयर्स मोस्टली हाँ एक्चुअली एग्जैक्टली 556 मिलियन का प्रॉफिट शो करना था इस बार। प्रॉफिट मतलब हम नेगेटिव में थे, उतना शो, तो 556 मिलियन के ऊपर जितना भी आएगा दैट कुड बी यूज्ड इन आवर एक्सपेंसेस। और इससे फायदा क्या हुआ, अगर हम डेट के साथ ही जाते हैं अगले सीजन के अंदर, तो जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं अगले सीजन के लिए, उसका केवल 1/3 हम यूज करते हैं ट्रांसफर्स एक्सपेंसेस में। जैसे ही हमने ये डेट क्लियर किया है, तो अब जो सरप्लस है नाउ वी कैन यूज 1:1 के रेशियो में, तो जो आएगा वो हम खर्च कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। आई जस्ट क्लियर माय डेट्स भाई, मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव कर लूंगा, ताकि क्या अगर 556 में तुम यूज करा तो तब भी 150 बच गए, 100 कितने बच गए, काफी है वेंचू। अब मान ले हम फ्रैंकी को बेच के 60 मिलियन कमा भी लेते, तो उससे केवल 20 मिलियन मार्केट में यूज करते, क्या मतलब है? इससे बढ़िया ये लेवर्स पुल ऑन किया। नेवर भाई, नेवर। पहली बात तो मैं 60 मिलियन में फ्रैंकी को बेचूंगा नहीं, लेकिन फिर भी। तो कितने साल बचे? 1 साल बचे, 2 साल बचे कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल, कितना बचे? फ्रैंकी का तो लंबा है, 2018 में आया था वो, 18-19 के बाद 24 तक होगा मेरे ख्याल से, 26 तक है उसका कॉन्ट्रैक्ट, 26 तक है। हाँ 26 तक है, 26 तक है। उसने 8 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। उसका रिन्यूअल हुआ है शायद एक बार, आई एम नॉट रियली श्योर। भाई उसका मतलब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो 100 मिलियन से ऊपर होना चाहिए उसका, तो मतलब खतरनाक सीन होना चाहिए उसका, तो वेंचो भाई तो आराम से भाई, बहुत इजी। वैसे यूनाइटेड थोड़ा 60 मिलियन वो वैसे तो पुसी क्लब नहीं है, यूनाइटेड थोड़ा चूतिया क्लब है। पुसी क्लब है वही चूतिया, लेकिन मतलब मैं इसमें गुस्सा सा आया था, वो तो बकचोदी है, तो इनसे एक बंदा सही नहीं हो रहा मैंचो। बिस्सुमा तक स्पर्स चला गया, इन्हें एक सीडीएम चाहिए, सुन इन्हें एक सीडीएम चाहिए, ये इनको मिल गया। पता है प्रॉब्लम ये कैसा तेरे को पता है, मेरे को नहीं लगता इनको कुछ पता है इनको क्या चाहिए। आई डोंट इवन थिंक, मुझे लगता भी इनकी लिंक्स और कि सीडीएम चाहिए था इनको, लाइक मैकटोमिने पे डिपेंड कर सकते नहीं, फ्रेड की अभी भी शादी हो गई है मतलब आइडियली। हाँ, एंड मार्टिन जा चुका रूमा, पोग्बा जा चुका, पॉगमेंट्री निकाल के, जिसमें बात करेंगे। तुम देखिए पॉगमेंट्री देख लिया? मैंने को देखने में क्या बोला, मुझे पॉगमेंट्री ऐसे देखनी भी नहीं। पॉगमेंट्री पोग्बा ने पॉगमेंट्री निकाल दी, सब निकल रहे हैं, सब जा रहे हैं। रोनाल्डो भी रूमर आ रहा है कि लाइक वो भी खुश नहीं हो, तो अलग बख्शुदी पता नहीं, वो तो जो भी है, खैर। तो सीटी में तो चाहिए, और क्या चाहिए? और बिस्सुमा जो ब्राइटन में खेलता बुंड फाड़ रहा था अभी तक, प्रीमियर लीग विंगर भी चाहिए शायद उनको, एक विंगर भी चाहिए था उनको। वो एंटनी लिंक था, पता नहीं आ रहा वो सब बकचोदी। चल वो तो तब लिंक सब है, तुमने सारे कार्ड डाल दी फ्रैंकी डियोंग पे। भाई फ्रैंकी डियोंग आएगा, अब तो पूरी मिडफील्ड पलट जाएगी, वो पहला बंदा होगा जो बैकलाइन से बॉल रिसीव करेगा, वो सब बकचोदी। और कौन सा ऑप्शन है भाई? कुछ दूसरे भी तो हैं जो कुछ डिले चले कुछ करें एंडी भाई। मैंने एक बार इनका एक ढंग का लिंक जो मैंने सुना है, वो इनका इब्राहिमा संगारे का सुना था मैंने, तो वो लिंक फिर भी हाँ वो भी आई हार्ड टू बिलीव दैट मेक्स सेंस कि एरिक टेन हाग अभी नया है क्या, उससे अभी तक आपकी ट्रांसफर पॉलिसी लाइक मतलब ये हो क्या, ये पॉसिबल कैसे? क्या उसने तक बताया नहीं, चाहिए क्या बता दिया होगा? आई थिंक हम कुछ लाइक ये तो हमको क्लियर नहीं है, तो ये खुद छुपा, वियर्ड है भाई, बहुत वियर्ड है। I don't care, मतलब I do care but I don't care पेंडू की वजह से, बट ऐसा कुछ लाइक मतलब वियर्ड लगता है, मुझे गुस्सा सा आया है कि आर्सेनल तब तक किसको साइन कर रही है? फाबियो विएरा, पोर्चुगल का बुंडफार टैलेंट, 22 साल का नंबर 10 भाई, लेफ्ट फुटर वाला है, पर वो थोड़ा वियर्ड है, he is literally weird भी है, he is literally what Ozil was अपने स्टार्ट में। He looks like उसके फर्स्ट टच बुंडफार है, बिल्कुल टर्न करता है नंबर 10 पर। ओडिगार्ड की जगह ले लेगा मुझे पता नहीं, ओडिगार्ड थोड़ा नंबर 8 खेलेगा अभी 4-3-3 में, पता जब मे बी वो थोड़ा सा सिंगल पिवट में शिफ्ट करना है, और सांबी लोकोंगा एंड पार्टे मतलब बेसिकली जाता को थोड़ा पुश आउट कर रहा है 11। आर्सेनल टीएलएमएस के पीछे पड़ी है, मोस्ट इसको ले लेगी, सलीबा के पीछे पड़ी है, मोस्ट इसको ले लेगी, मतलब मुझे पता नहीं वो डन होगा। कितनी प्यारी है भाई मिडफील्ड, सोच ओडेगार्ड पार्टे को फिट होना दे, मजा आ गया। सांबी लोकोंगा बुरा नहीं है, लाइक प्लेयर फाड़ है, लाइक मतलब एथलेटिकली फाड़ है बैकअप के हिसाब से, बट चल नहीं पाया लाइक, बट जो भी है काफी लोग उसको कंपेयर करते हैं चौबनी से। एलेनी तो लाइक मतलब हां अच्छा प्लेयर है, कम ऑन, मुझे अच्छा लगता है, प्लेयर तो अच्छा है ऐसे मतलब हां। हम मैं बोलूंगा नहीं वो वर्ड, बोलने तुझे पता मैं क्या बोलने वाला हूं, खैर मुझे पता डोंट इवन गिव दोस रिएक्शंस, डोंट इवन बीएलएम पॉइंट वो नहीं है, बैक है वो सब बकचोदी है।
अगर तुम्हारे ये ऑप्शन अवेलेबल था बारसा का, ये लिवरपूल करने का, लिवरपूल वर्ड प्ले, वो आज जब तो अगर ये ऑप्शन था, माय मैन जस्ट स्टूड अप, आई गूज़बम्प्स, अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शन था लिवरपूल करने का इस चीज का, और तुमने अब करा है और जस्ट विंडो स्टार्ट हो चुकी है, तो डेफिनेटली तुम्हारा ये, तुमने वो नहीं होता तुम्हारा एक इंजन फेल होगा, तुम सेकंड इंजन ऑन कर रहे हो, थोड़ा वो सीन है. हाँ, I believe this is not you being in control. This is like तुम कुछ लूज कर रहे हो. Obviously 25 साल तक तुम 25% टीवी राइट्स लूज कर रहे हो, ये बकचोदी ना. यस यस. क्यूमुलेटिव की बहुत बड़ा लाइक लॉस तो है भाई, बहुत भाई. बारसा काफी बड़ा, बारसा यूरोपियन फुटबॉल में तो पता ला लीगा में बस मैड्रिड के 3 मैचेस हैं टॉप 10 में जो सबसे ज्यादा व्यूड है. बाकी बारसा के इनफैक्ट दोनों क्लासिकोस और 2 क्लासिकोस हैं, उनमें से बस मैड्रिड का एक व्यूड है जो है आई थिंक एटलेटिको वर्सेस मैड्रिड, रियल मैड्रिड. तुम्हारा एक टॉप 10 पता कौन सा है? बारसा वर्सेस ग्रेनाडा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई एम श्योर कि माय गॉड, आई एम श्योर दैट्स योर टीवी. आई एम श्योर तुम उस गेम में कुछ पॉइंट्स के लिए लड़ रहे हो, वो सब बकचोदी, बट तुम्हारी व्यूअरशिप से इतना रेवेन्यू निकालते हो तुम उसका 25% 25 साल तक नहीं कमाओगे, लॉस है बहुत बड़ा. हाँ राइट, बट वाज देयर एनी चांस कि तुम अगर नहीं कराते 700 मिलियन ट्रिगर पुल, और तू बोलता कि यार नहीं यार, पर यार लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं यार, 25% लूज करेंगे तुम चुप जाएंगे. अबे लॉन्ग टर्म में हाँ एसेस अगर तू क्यूमुलेटिव देखे जो एड अप होके आएगा बहुत खराब होगा, मतलब जो नंबर आएगा लॉन्ग टर्म में जब लूज करेंगे एज अ बारसा क्लब. बट इससे मतलब अभी एक बार के लिए शॉर्ट टर्म सोच कि एक नया सीजन आ रहा है, ठीक है, 2021-22 सीजन बार्सिलोना ने कुछ नहीं जीता, कुछ भी नहीं जीता, समझ रहा है. इंपॉर्टेंट तो है हमारे पास वो पॉइंट नहीं है अट्रैक्शन का लोगों का. तो अगर हम इसी चीज पे रिलाई करते रहे कि नहीं लॉन्ग टर्म में नहीं हारना, लॉन्ग टर्म में नहीं हारना, ठीक है, इससे बढ़िया क्या करो, बार्टर सिस्टम कर लो ना, थोड़ी सी हार झेल लो लॉन्ग टर्म में, ताकि इंस्टेंटली तुम्हें एक पुश मिले. तो क्या होगा बेसिकली तुम्हारा लाइक अगर तुम्हारा रेवेन्यू है ना जनरेशन पैसा टीवी का, तुम्हारा वेज बिल कम होगा हर साल. हाँ तो एक लॉस है वेज. हाँ राइट, ये लाइक लॉन्ग टर्म में तो लॉस है ना. जैसे कि शॉर्ट टर्म में अभी जैसे कि अगर तुमने जनवरी में ऑबामेयांग ट्राओरे ना बुलाया होता तुम चैंपियंस नहीं खेल रहे होते, गारंटी नहीं खेल रहे होते डेफिनेटली. वो तो बहुत ही भयंकर लॉस था, वो तुमने रिस्क लिया तभी जाकर टॉप 4 आया या मतलब वो हुआ. अब अगर तुम 11 अगर बारसा में 11 डोज की आ गए, 11 डोज की, पता है मेरे को, पता है तो मतलब 11 डोज कितना बढ़िया प्लेयर था. मतलब 11 डोज की इज द बेस्ट स्ट्राइकर यूरोप में. पता है मुझको, मदरफकर लेजेंड इज द बेस्ट स्ट्राइकर यूरोप में alongside Benzema. but he's 34. भाई पर वो फिजिकली, but Benzema is 34 too. तुम्हारे पास 11 डोज की है, तुम्हारी मां की छूत, वो 11 डोज की यार है. अभी तो डेट था तुम्हारे पास. अबे मैं 11 डोज की से ज्यादा चल मां चुदा, मैं सच में बहुत खुश हुआ 11 डोज की आया है. अभी बोले वाला कि यार बर्नार्डो भी आने वाला वो स्टडी का. बर्नार्डो के लिए अबे मैं नहीं हूँ भाई, मैं आई एम वन ऑफ दोस एडवोकेट्स तो थोड़ा सा ऐसे एंटी बर्नार्डो तो नहीं बट एंटी बर्नार्डो फॉर फ्रैंकी का वाला बनता. हैन शूट काडूबाड़ी आ गया, बेंजेमा हो गया. काडूबाड़ी तो नहीं आएगा, वो इम्पॉसिबल उसका पॉइंट वो नहीं है भाई. हम कुंडे से लिंक्ड है. हां उससे भी लिंक्ड तुम बॉस भाई. चुआमेनी उसका दोस्त है, वो मैड्रिड चला गया, कुंडे बाहर से जा सकता है. अबे यार मेरे को नफरत है यार ये थोड़े फ्रेंचीज से, मतलब थोड़े आर्च नेमेसिस रहे हैं हमारे फ्रेंचीज में, को पता नहीं नफरत सी है. मतलब और कौन सा फ्रेंच में नहीं चला था. दे हैव बीन. अच्छा उस्मान देम्बेले, आई मीन एक तो फ्रेंचीज में वाइट भी नहीं आते ना तुम्हारे पास. एक लॉन्गले है, लॉन्गले आया था, लॉन्गले और ग्रीजमैन आए थे, लेकिन वो दोनों ही तेरे को पता ही है क्या. ग्रीजमैन हाँ तुम्हारा फ्रेंची वाला चलता नहीं सीन, बट कुंडे यू नेवर. तुम्हारा फ्रेंची सीन चल रहा है भाई, तुम्हारा तो वो फ्रेंची है. फ्रेंच एंड ब्राजीलियन सर डन, हियर वी गो. एनी ब्राजीलियन किड जो बॉर्न हुआ अपनी मां की कोख से निकला है वो मैड्रिड खेलेगा, तो ये सीन हो चुका भाई. बट पॉइंट है कि अगर तुम हमेशा 700 मिलियन पुल कर सकते थे आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, मुझे बता दो किस पे आ रहा है. नहीं मैं किसी पे नहीं आ रहा एक्चुअली. मैं बोल रहा हूँ कि तो फिर मैं जो तेरे एक 2-3 महीने से गांड मारा था कि तेरा क्लब ब्रोक है, तो क्या वो पॉइंटलेस था या फिर तो लॉन्ग पॉइंटलेस नहीं था लेगा. वो पॉइंटलेस नहीं था. उस टाइम पे बोर्ड एक्चुअली काफी कंफ्यूज थी इन चीजों को लेके. बड़ी डिसीजन है इसको पुल करना. हाँ ऑब्वियसली
भाई तुम एक ऐसा टेन्योर में आए हो जो कि तुम्हारा 5 या 6 साल का टेन्योर है, एंड यू आर टेकिंग ऐसा डिसीजन क्लब के बिहाफ पे जो क्लब को अगले 25 साल तक इन्फ्लुएंस करेगा, एंड यू हैव टू, तुम्हें सबकी मत भी चाहिए, जो हजारों सोशीज वहां बैठे उनकी मत भी चाहिए साथ में। अच्छा इट्स अ ठीक बिग है, डिसीजन भाई, यू हैव टू बीएलएम, वेल थॉट आउट। बीएलएम जो मुझे फुल फॉर्म पता नहीं, अगर उसको बेच, अब वो एक तुमको, वो अगर लेट्स से एक फर्म है, मुझे पता नहीं क्या है, जो भी है, ऐसे क्या है वो मुझे पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता कुछ भी है, बट वो मनी जनरेटिंग चीज होगी तुम्हारे लिए, होगी ना डेफिनेटली। तुम उसका 49% नहीं कमाओगे जिंदगी में कभी। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम एक बहुत एवरग्रीन क्लब, बड़ा क्लब अपने एसेट्स बेच रहा है। हाँ, which is मैं जानबूझ के ऐसा लॉस ले रहा हूँ जो बट जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से बट जाएगा, पर उसके लिए मुझे इंस्टेंटली कुछ मिलेगा। मतलब इट इज लाइक बटेगा थोड़ा ना, नहीं तू टीवी की बात कर रहा है, मैं बीएलएम की बात कर रहा हूँ। नहीं बट अच्छा बीएलएम तो कटेगी ना 49%, प्रॉपर सेल ही कर दिया। हाँ वो तो बिक ही गए। हाँ तो भाई आई थिंक मेरे ख्याल से वो बीएलएम वाज नेवर अ मेन सोर्स ऑफ ऐसे कुछ पार्टनर इनकम। भाई पर किसी को बेचने से अगर लाइक कितने आ रहे हैं बीएलएम में, कितना कंट्रीब्यूशन 700 मिलियन में, कितना कंट्रीब्यूशन? 500 मिलियन है, 500 मिलियन। माय जी दिस अ लॉस, दिस अ लॉस माय जी, दिस अ लॉस ब्रो, दिस अ लॉस। भाई लॉन्ग टर्म में रेप्लिकेशन तो होंगे, अगर लेट्स से बस ऑब्वियसली तो मैं बोलूंगा ही डेविल्स एडवोकेट, अगर तुमने जो बुलाया चीजें लॉन्डे बुलाए तुमने वो फेल हो गए तो फेल मतलब यू वांट दैट ना, आई डोंट वांट दैट, अब मैं क्या चाहूंगा, मैं तो कंपटीशन नहीं ठीक है, नहीं फेल हो, हां नॉट टू साउंड प्लीजिंग, मतलब गलत बात नहीं कर रहा है यार, मतलब फेल होने से, क्योंकि अगर तुम देखे तो प्लेयर तो अग्वेरो भी बढ़िया था यार, सॉरी जब अग्वेरो आ रहा था बारसा, भाई अग्वेरो आ रहा है भाई, लॉन्डे बोल रहे थे भाई, लाइक काफी लेवेंडोस की वाइब थी कि भाई अग्वेरो क्लासी प्लेयर है, एंड हर किसी का दिल स्ट्रांग नहीं होता, बट कुछ टाइम से ऐसा है थोड़ा सा खराब चल रहा है टाइम फॉर सम रीजन, हर चीज में खराब चल रहा है क्लब के अंदर। हाँ थोड़ा सा मतलब हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ खड़े लैंड पे धोखा सा कुछ, हर चीज में। yesterday we were watching a lot of videos of Pablo Torres tactical analysis, so we won't talk much about it deep में, but I think it's a good player, दो मुझे नहीं पता कि वो कि नंबर 10 है या फिर चल छोड़ में सब हाइब्रिड ही आते हैं, सब हाइब्रिड से ही सारे, as long as अगर तुम गोरे और तुम ब्लॉन्ड हो मोस्टली तुम चल जाओगे। I can't even disagree. ब्लॉन्ड तो ऐसे लाइक कंट्री भी नहीं है, चुप वो तो बिल्कुल ऑब्वियसली, बट जो ब्रुनेट है थोड़ा सा अभी, जब ब्रुनेट तो ब्लॉन्ड ही होती है, जो पता है ना बार्सिलोना वर्सेस मैड्रिड क्या है, देखो पता है ना, इट्स ब्लैक वर्सेस व्हाइट, कम ऑन डोंट बी अफ्रेड अबाउट इट, मैड्रिड में मोस्टली प्लेयर्स आर ब्लैक, बार्सा में मोस्टली प्लेयर्स आर व्हाइट, बट you're signing एक ऐसा प्लेयर जो ह्यूमन एवोल्यूशन बहुत अर्ली रह गया, फ्रैंकेसी, एटलीस्ट द शेप ऑफ द स्कल, उसके शेप ऑफ द स्कल अगर तुम देखो वो अपने मेडिवल भाई कामाविंगा से बहुत रिलेट कर पाएगा। तुमने कामाविंगा थोड़ा ड्रिपी मेडिवल, वो थोड़ा ड्रिपी मेडिवल है। तुमने यार क्लब लेजेंड हायर्ड एक हंटर गैदरर। अबे तो प्रॉब्लम ये है ना कि इतने सारे अगर तुम वाइट्स खरीद के ला रहे हो तो देयर मस्ट बी समवन टू सर्व देम। और नहीं इतना नहीं बोल। अबे असिस्ट नंबर्स काफी बढ़िया है, असिस्ट नंबर्स काफी बढ़िया अच्छा सर उस सेंस में चलो ठीक है I thought he had to pick some, oh sorry but कोई नहीं, point वो नहीं pick people up after injury like mentally, yeah good guy। तो आई थिंक लाइक तुम लॉन्ग टर्म में तो चुद रही हो ना, लाइक चुद रहे हो, लाइक टेक्निक लाइक चुद नहीं रहे हो, लाइक उसके रेप्लिकेशन फेल करोगे, लाइक तुम जो तुम्हारा बजट लेके चलता था बारसा वो कम हो जाएगा, मतलब बट हु केयर्स है ना, लेकिन उसके लिए भी साइड आजू बाजू बहुत सारी चीजें चल रही है, कैमनू बढ़ रहा है एसपाई बारसा प्रोजेक्ट के अंदर, फेयर चीजें बदल, और बात ऐसी है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मेरे ख्याल से पैसा कमाना ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी इतना ज्यादा इकोनॉमिकल हो रहा है बिजनेस, इकोनॉमिकल से मेरा मतलब है बिजनेस माइंडेड, मर्च माइंडेड, फ्रेंचाइजी माइंडेड हो रखा है फुटबॉल। बाय माय मच लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और मैं फाइनल कार्ड तो खेलना भूल ही गया भाई, सुपर लीग भी तो आ रहा है। हेल हिटलर सुपर लीग चाहिए भाई मुझे, आई नीड द सुपर लीग। अगर तू इसकी मस्टच को वैसे हिटलर जैसा कर दे, आई थिंक ही इज अ हिटलर।
It could be, you know what? It could be Hitler. नहीं. It could be. He has that vibe. He has that dog. नहीं. He's not like ये गैस चैम्बर, बट जो भी है, मतलब पॉइंट वो नहीं. चिरिंगितो में इरोंडा आया. मैंने पूरा शो देखा पूरा. जब तूने मेरे को ट्विटर पर टैग करा था कि चिरिंगितो, मेरे को फक, ये मैंने देखा नहीं. मिस कर गया था. मतलब ये तो मेरे को देख, मुझे पता था आने वाला है वो एक्चुअली, पर मैंने देखा नहीं. मैंने कहा यार, क्योंकि वो डिस्कॉर्ड में बात कर रहे थे. मैंने सुबह उठते ही देखा. मैंने पूरा देखा. 50 मिनट का सेगमेंट था उसका, आई थिंक 1 घंटे का. अच्छा. भाई पेडरोल जो बंदा ना, वो उसका दोस्त है. लाइक मजे में बात कर रहे हैं, मजे में. पेरेस का. हाँ, मजे में बात कर रहे हैं, जो वहां का होस्ट है. मजे में बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी. लाइक दो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं वैसे बात कर रहे हैं. मैं यहाँ भी नहीं कर रहा. हंस रहे हैं. पता क्या हुआ? सुन. पता क्या करता है चिरिंगितो? क्या करता है शो, उनका शो चल रहा होता है, तो फिर वो होता है, इनके मीडिया वाले बंदे बैठे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि क्या सीन चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि तो दिख रहा होगा हैशटैग चिरिंगितो दिखा रहे हैं यहाँ पे, चिरिंगितो फ्लोरेंटिनो. ठीक है. जब ये कल रात को, परसों रात को था, इट वाज ट्रेंडिंग नंबर 1 इन द वर्ल्ड. क्या बात कर रहे हैं अपनी कैटेगरी में? हाँ, मतलब कैटेगरी किस कैटेगरी होती है? स्पोर्ट्स में, मतलब मुझे पता नहीं. स्पोर्ट्स में आता होगा. पॉडकास्ट स्पोर्ट्स में, मतलब मे बी स्पोर्ट्स में, मतलब जनरली तो मुझे पता नहीं, जो और ज्यादा दंगे होते हैं, मतलब अलग दंगे होते हैं. इट्स अ ह्यूज डील भाई. बट सुन, तो पहले क्या हुआ कि पहले वो हमेशा पूछता रहता 15 मिनट क्या सीन चल रहा है, कहाँ पे. तो पहले बोला कि अभी हम नंबर 3 है, नंबर 2 है. फिर जब नंबर 1 है ना, तो फ्लोरेंटिनो बोलता मैं जाऊं. वो नॉट इन अ रूड वे, बट इन अ फन वे. अब मैं हो गया मेरा. हाँ, फिर वो हंसता है. भाई ये बातें मैंने पिक करी. मैं इतना बोल रहा हूँ. ये मैं पिक कर रहा हूँ. ऐसे कोई इंडिया में कोई प्रोग्राम होगा, तुम ऐसे किसी बंदे का नाम नहीं लेते कि आई वोंट टेक नेम बट आई वुड लाइक टू से. ये बंदा ऐसे बोल रहा है भाई, एम्बापे बच्चा नहीं है मेरा. ये एम्बापे वो नहीं. सुनील छेत्री हमारे साथ स्ट्रीम कर रहे हैं, और हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं. हम करते नहीं, जब हम कर रहे हैं फिर हम बोल रहे हैं ओ छेत्री आ चुके हो, 10,000 लाइक हो चुके स्ट्रीम में. बिल्कुल. अरे सर आप क्यों ऐसे हुए? अगर मैं ये बोलने लग जाऊं, अगर छेत्री ने बोला कि हाँ ठीक है, अरे फनी हुआ, मैं जाऊं. और छेत्री उस बीच में ये बोल दे कि यार स्ट्रीमर से मेरी बनती नहीं है, उसको छोड़ने की वो अलग डिस्कशन है. वो बनती है, उसको उसकी बनती है, वो बट स्टिल मतलब ऐसी बातें हो जाती है भाई. वो ओपन, पर ये इतना ओपन नहीं कर रहा, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा फॉर्मल तुमको रहना पड़ता है. बट इट्स क्रेजी. वो एक ऐसे शो में आ रहा है जो बिल्कुल पीजी है, जो वो लाइक एक, एंड वो बातें कर रहे हैं. उसमें पता क्या बोला एम्बापे के बारे में? We need more El Chiringuito. तो तेरा क्वेश्चन था ना कि एम्बापे की ड्रीम थी मैड्रिड में आना क्या, या फिर तुम खुद इस प्रोपेगेंडा को चला रहे हो? उसने बोला कि एम्बापे की ड्रीम थी. इसने खुद बोला कि उसने बताया था, कह रहा दे किल्ड एक ड्रीम. मुंह पे बोला है. आई गेस जब तुम 23 साल के होते हो, तो फिर तुमको प्रेशर पड़ता है, तो फिर तुम्हारे थॉट चेंज हो जाते हैं. उसने मुंह पे बोल दिया. उसने उसको लताया नहीं कि ये तो एम्बापे लैंड हो चुका. उसने बोला कि नहीं, आई लाइक हिम, अभी मेरे से बात, एक अच्छा बंदा है, लाइक डोर्स कभी क्लोज नहीं होंगे, बट नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब. एंड वो ऐसे शॉट्स मारा था कि एम्बापे की डिसीजन वाज कि ईगोइस्टिक. मतलब एम्बापे की डिसीजन की, एम्बापे के एंटुराज की, मतलब एम्बापे का नाम ही लेगा वो, मम्मी तो डायरेक्ट इतना बोल देगा. बट मुझे थोड़ा बुरा लगा उस पे. लाइक ऑब्वियसली स्टेटमेंट अच्छी थी, अच्छी तरह खेल गया, स्मार्ट खेल गया पेरेस. मुझे बुरा लगा. किसके लिए लगा? अल्टीमेटली 23 साल के लौंडे की डिसीजन है उसको स्टे करना पीएसजी में. हाँ, मतलब यू कांट ऐसे अपना पूरा ऐसे बेस करना अपना डिस्कशन. एक ऑलरेडी तो खुद सोच, एम्बापे की इमेज चुप चुकी है. दो ही मे नॉट केयर हाँ, और इट मे वैनिश. बट उसकी इमेज तो उसके इंस्टाग्राम पर जाएगा, हर कोई मनी के इमोजीज फेंक रहा है, रैट. हाँ, उसका कमेंट सेक्शन बहुत ही सुध गया. इट्स बॉलॉक्स. अगर उसको कोई मैड्रिड फैन दिख गया तो वो अब्यूज भी कर देगा. लाइक जो पहले प्यार पर था एम्बापे का, वो लाइक काफी डिमिनिश हो गया, एटलीस्ट आउटर वर्ल्ड में, एक्सेप्ट ऑफ पीएसजी एंड बार्सा फैंस, लाइक जनरली. मतलब हमारे अंदर तो वो वाली, और हमारे अंदर भी मतलब ऐसे उसको एज एम्बापे जो एज अ पर्सन है उसकी तो इमेज गिर गई, बट एम्बापे एज अ माद्रिस वाली वो, मतलब 99% ऑफ द लोग जो इतना डीपली सोचेंगे, वो बोले कि हाँ ये गोल डिगर है, पैसे की वजह से रुक गया, वो इमेज तो बनी गई. अब वो इमेज 23 साल के बच्चे की बन गई. तो इतने बड़े शो में जा रहा है पेरेस, आई रिस्पेक्ट यू ऑब्वियसली. तो बेचारे पे और ट्रेंटम फेंक रहे हैं, मतलब लाइक, और थोड़ा सा यू नो मे बी थोड़ा पेटी भी. अब शो की थीम भी थोड़ी ऐसी, कांट इवन बिलीव. थीम थोड़ी रॉ है, थोड़ी लाइक जैसे हमारे लिए बिल्कुल रॉ है. थीम बुरी नहीं है, बट आई थॉट कि
It has always been like this. जैसे कि तू सिंपल, तू क्या एक्सपेक्ट करता है? लपोटा को मैंने शो में बुलाया, ठीक है, एक मीडिया ट्रेंड बंदा कैसे बोलेगा आंसर्स? सिंपल, मैंने बोला एम्बापे क्यों नहीं आया? एम्बापे नहीं आया क्योंकि किसी पीएचडी डिसीजन थी, खत्म, मैं ज्यादा क्वेश्चन आंसर करूंगा। कुछ ना कुछ बोलेगा, हाँ ये बोलता है बस। एक मीडिया वाला पर्सन हमेशा ये बोलेगा कि सबसे पहला स्टेटमेंट है एम्बापे इज स्पेक्टेकुलर प्लेयर, उसके बाद बारसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, exactly. उसके बाद वो बोलेगा डिडंट मटेरियलाइज, कुछ मतलब नॉर्मल छोड़ देगा। हाँ, बिल्कुल रैंडम पीआर शिट जो हम बोलते हैं, जिसके लिए हम ट्रेंड होते हैं, वो बोल देगा। बट पेरेस ऐसी बॉडी लैंग्वेज से बैठा होता कि वो क्वेश्चन सुनना चाह रहा था ताकि वो बोले। और this man was on a mission। और बता बात जब बात मुझसे एम्बापे के बारे में, एम्बापे के बारे में पेड्रो ने ठीक मारी। एम्बापे यार एक्चुअली एम्बापे रंडी पेड्रो ब्रीथ्स फ्लोरेंटिनो पेरेज। यार एम्बापे यार he's not the Mbappe I give birth to। Shit, भाई crazy भाई। But I think with BLM also, I mean no flex, but Camavinga, Tchouaméni, Fede Valverde। देख ये इतना तो मैं भी कह सकता हूँ कि this discussion is not interesting, but अगर ये comparison हम करें गावी, पेड्री और De Jong, चल let's say नहीं, not De Jong, yeah I want De Jong to stay। चल ठीक है, चल लेट्स से De Jong रुक गया, ठीक है, De Jong, गावी, पेड्री, चल माँ की चूत पेड्री की, और सॉरी माँ की चूत पेड्री की, माँ की चूत फ्रैंकी De Jong की, एंड माँ की चूत फेदे वाल्वर्दे की, ठीक है, लेट्स से फॉर लाइक, चल ठीक है, Camavinga and Tchouaméni versus Pedri and Gavi, this is black and white, this is black versus white, like with all due respect to all the colors, this is, और इसमें रेशियो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल है, अगर तुम अंधे नहीं हो एटलीस्ट। सही में, हाँ इसमें क्या झूठ रहा है? This is not black versus, this is extreme black versus extreme white। यार इसमें कुछ बुरा नहीं बोलने को, लाइक इसमें कुछ बुरा नहीं, कोई ऑफेंड मत हो प्लीज, कम ऑन। डेफिनेटली मैं ब्राउन हूं तू ब्राउन है, लाइक समझ वही पॉइंट। हां, कलर्स को हटा के, क्योंकि कलर से फुटबॉल नहीं चलता, दो चलता है, जेनेटिक्स है। या पेड्री गावी प्रूवन है, ऑब्वियसली गावी प्रूवन है स्पेनिश लीग में, गावी प्रूवन है स्पेनिश सेटअप में, ही इज किलिंग इट स्पेनिश सेटअप में, बुंड फाड़ रहा है वो, एटलीस्ट एग्रेशन वाइज ही डजंट लुक कि वो बच्चा है वहां पे, वो लॉन्डो को डरा रहा है वहां पे, डिफरेंट बीस्ट लग रहा है वहां पे। पेड्री तो ऑब्वियसली क्लास है हर किसी के ऊपर, लाइक है लेजिट है, ही इज अ गिफ्ट। Camavinga did a very good season, definitely a great season, like legit। अगेंस्ट चेल्सी आ गेम चेंज कर दिया, अगेंस्ट सिटी आ गेम चेंज कर दिया, गेम में चेंज कर दिया, उसके मिनट्स क्वालिटी थे, नो डाउट। अरे लाइक खत्म कर दिया उसने, ठीक है। दो मिस्टेक भी काफी करी, लाइक सिंपल ला लीगा गेम्स में। Tchouaméni पिछले 2 साल से 18 का 19 का हो गया, 18 में आया था, 19 का हो गया। Tchouaméni लीग में 2 बारी यंग प्लेयर ऑफ द ईयर रहा है, हां, व्हिच इज नॉट इजी, लाइक लीग में काफी टैलेंट होता है, कम ऑन, लाइक काफी टैलेंट, being a deep midfielder, I'm being a deep midfielder, exactly। एंड अभी तूने मेरे को वो ट्विटर वाली चीजें भेजी कि फ्रेंच वाली गेम में Tchouaméni हग रहा है, उसको 3 पासेस नहीं कर पा रहा, तो वो देखो पता है यार, काफी वायरल हो गया था ऑब्वियसली कि Tchouaméni ये नशे में है क्या वो सब। एक बार इसको अगर इग्नोर मारे हम, छोटे सैंपल साइज, हिलेरियस था वैसे वो, आई मैं हिलेरियस था, लाइक मुझे भी डाउट हो गया था टाइम को कि 2 साल से वो बुंड फाड़ रहा है, वो नहीं, बट 2 गेम में हग दिया, ओह फक, 2 गेम में, एक गेम में 3 पास, वो व्हाट, 100 मिलियन, 100 million of sample still, damn, 100 million। तो ये दोनों Camavinga और Tchouaméni प्रूवन टैलेंट्स है, बुंड फाड़। अगर फिजिकल गेम हुई जो मॉडर्न फुटबॉल हो रहा है, तो तुम चुप गए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट ऑफ गावी। गावी बहुत फिजिकल है, लाइक गावी एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव रहेगा इनके अगेंस्ट, बहुत इजी। एंड पेड्री इज आल्सो वेरी स्मार्ट विदाउट द बॉल, नो नॉट फिजिकल बट स्मार्ट, लाइक उसको काटना मुश्किल है, स्मार्ट है वो, काइंड ऑफ नेमार काइंड ऑफ थिंग। अगर बॉल स्नैचिंग वाली गेम है तो यू डोंट, आई एम ट्रेड्स मैन, ठीक है, ट्रेड्स मैन, बॉल स्नैचिंग, नोबडी नियर पेड्री कम्स क्लोज टू Tchouaméni, Camavinga। अगर वो दोनों एक मिडफील्ड में खेल रहे 4-4-2, लेट्स से फॉर एग्जांपल, नॉट सेइंग कि तुम उनके बिहाइंड नहीं जा सकते हो, बट यू हैव टू गो थ्रू एक बैटल, तुम्हारी बुंडे गिरेंगी लिटरली, तुम्हारे पैर गिरेंगे, तुम नंगे हो गए वहां पे, तुम हो गए भाई, तुम लाइक तो खुद लाइक, अगर मैं नंबर 10 खेल रहा हूँ और मैं Tchouaméni Camavinga के पीछे हूँ, मैं खेल ही कर रहा हूँ, मैं कच्चा यार, देख उसमें दो प्रोबेबिलिटीज है, क्योंकि अगर अपन जेनेटिक्स और फिजिकलिटी की बात कर रहे हैं, या तो मैं प्रॉपर ही उनको बिल्कुल आई मेक देम लुक अ क्लाउन, या फिर मैं कच्चा खाया जाऊंगा।
आई थिंक यू कैन मेक एग्जैक्टली, आई थिंक दोनों प्रोबेबिलिटीज है, क्योंकि फुटबॉल फिजिकल सिर्फ नहीं है, लाइक बैटल के बारे में नहीं, फिजिकली सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। मतलब आई शुड ऐड कि जो दोनों मिडफील्डर्स है वो स्मार्ट भी काफी ऑनेस्टली, कामाविंगा एंड चुआमेनी, डेफिनेटली, एंड मोस्टली स्मार्टनेस इंपॉर्टेंट है, फिजिकलिटी कम्स सेकंड एटलीस्ट, लाइक वो दिखने में अच्छा लगता है कि टैकल मार दिया, कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। आजकल के टाइम पे ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, क्योंकि आज से गेम टोटल 90 मिनट्स तक इंटेंस रहता है, पहले से पैचेस में रहता था यूजुअली। बट इन टर्म्स ऑफ प्योर होता है, क्या कहते हैं उसे, क्या होता है वो कौन सा टर्म है, नेचुरल एबिलिटी क्या, नहीं वो एस्थेटिक के लिए, सॉरी, हाँ सॉरी, सिंपल, अच्छा फिर से इसमें 10 मिनट वाली बकचोदी होगी, कोई नहीं, सिंपल एस्थेटिक, कोई नहीं, फेयर इनफ, सिंपल एस्थेटिक के लिए आई एम लिटिल डिप्रेस्ड नाउ सीइंग दिस, बट कोई बात नहीं 10 मिनट का फिर से आ गया बयान, चलो सिंपल एस्थेटिक के लिए, बात नहीं गाइस, सिंपल एस्थेटिक के लिए, माँ की चूत से जूम की बहन की लड़की, सिंपल एस्थेटिक के लिए बॉल स्नैचिंग देखने में मजा तो है यार, मजा तो है, गंदे लाइक वो नहीं तो कि एक बॉल जीतू ने क्लीनली, जैसे कि बुस्केट्स में हरामी है वैसे, क्लीन बॉल विनर कौन है, क्लीन बॉल कौन है जो मजे में बॉल छीन जाता है हमारे टीम में, लाइक कोई भी फुटबॉल में, लाइक जो विदाउट फिजिकल डैमेज बॉल जीता क्लीनली, स्मार्ट है बड़ा टैक्टिकली, नाइस गुड, आई गेस कासिम, नहीं वो थोड़ा वो नहीं, वो क्लीन नहीं है, माय गाय लेजिट सेड कासिम नहीं है, आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज, वो क्लीन नहीं है। जिसके एक पता फुटबॉल में स्टार्ट होता है डिफेंसिव इंटेंसिटी, डिफेंसिव इंपैक्ट, का नाम आ रहा है मेरे, पता नहीं क्यों क्यों मैंने गिराते, हां ठीक है, पता फुटबॉल में स्टार्ट होता है डिफेंसिव इंटेंसिटी, डिफेंसिव इंपैक्ट, डिफेंसिव इंटेंसिटी कामाविंगा और चुआमेनी की भर के, बट डिफेंसिव इंपैक्ट पेड्री का काफी अच्छा है। यस, इंपैक्ट में तो क्या काउंट करता है, ट्रैक बैकिंग एंड ऑल, इंटेंसिटी क्या बोलता है, फिजिकल एस्पेक्ट, कितना भाग रहा है, कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी, इंटेंसिटी इज क्वांटिटी, ठीक है, इंपैक्ट इज क्वालिटी, बल्क कवरेज की बात कर रहे थे प्रॉपर, इंपैक्ट इज कितने जीत रहा है, कब जीत रहा है, वो सब चीजें, तो कितने जीत रहा है, कौन बड़ी है, मुझे देखना पड़ेंगे स्टैट्स, बट maybe ब्रोजोविच, लेट्स से, अगर मैं फेंक दूं ऐसा नाम कोई, आई थिंक ही इज ब्रोजोविच, नहीं वो इतना नहीं है, पर वो स्मार्ट है भाई, कांते यार, कम ऑन, कांते भी तो है, हाँ से चल कांते बोल दिया, चल ठीक, कांते बोल दिया, मतलब कांते, प्राइम कांते की 2 साल पुराना कांता भाई उसको कास्ट सेक्टर में लो कर दिया तूने, शाइनी हो जाएगा, चल लेट्स से लाइक एक क्लीन बॉल स्नैचर, ठीक है, अब ये दोनों क्लीन बॉल स्नैचर में भी ना हो, पेड्री का भी मोर ऑफ अ क्लीन प्लेयर, सो लेट्स, बट तुमको पसंद आता है वो एस्थेटिकली, जब तुम बंदे को गिराते हो ना मजा आता है, मतलब वो फीलिंग बढ़िया होती है, बंदे को गिराना मजा नहीं आता, तुम प्रॉपर बॉल जीत रहे हो, तुम टैकल करके तुमने बॉल जीत ली, और फिर बंदे गिर जाए, और फिर बंदे गिर जाए, तो वो दैट, क्योंकि ये चीजें फैन बेस को चीयर करती हैं, वो कि भाई कूदा इस टीम में, समझ रहे हो, वो करता ना ऐसे, जब वो जीत रहा है ऐसे टैकल से वो करता, तो भाई गोल एक अप होता है कि भाई लेट्स गो, हम हैं, तो तेरे ओपोनेंट, तेरे टीममेट्स भी बोलते हैं कि लेट्स गो, कि भाई एक मर्द है हमारी 85th मिनट में, 86th मिनट में ये करने के बाद यू कैन चीयर अप द होल क्राउड, भाई ये करने के बाद, क्योंकि अल्टीमेटली तुम फुटबॉल को कितना भी टैक्टिकल और क्लीन करते हो, लाइक डुअल्स पे आ जाता है, लाइक आ ही जाता है, तुमको जीतना पड़ता है, आफ्टर ऑल इट्स अ गेम ऑफ zeros and ones, लाइक लेजिट कहीं लिख लूं पेपर में ना आ जाए, यूपीएससी के पेपर में ना आ जाए यार, मैं गुस्सा आ रहा है, मैं फिर से 6 मिनट में खत्म हो जाएगा, वो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये बकचोदी करता है यार, कुछ नया प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, आखिरी कर लेते हैं, ये बात बकचोदी देता है, चल ठीक है, डिफेंसिव ट्रेट हो गए, ठीक है, विद द बॉल तो डेफिनेटली पेड्री काफी बेटर है, लेकिन मतलब एटलीस्ट पेड्री इज क्लीन, एटलीस्ट पेड्री, हां ही इज क्लीन, आई थिंक, अच्छा पेड्री इज वन ऑफ द बेस्ट, अगर तेरे को इन चारों में से रैंकिंग करनी हो, इन टर्म्स रैंकिंग करनी ओवरऑल, लाइक ओवरऑल, ओके, फर्स्ट में आई वुड पिक पेड्री, तू भी पिक करेगा पेड्री, डेफिनेटली, सेकंड में पर्सनली आई वुड पिक चुआमेनी, I'll pick चुआमेनी, लाइक आई एम कंफ्यूज्ड, मैंने चुआमेनी देखा है, बट यार मुझे कामाविंगा और पेड्री में कंफ्यूज हूं, I've always been this number 6 kind of guy, you know, a hybrid DLP जो डिफेंसिव वर्क भी करे, क्योंकि बुस्केट्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, नंबर 8 भी खेल सकता है, वो ऐसा बंदा है, वो लाइक उसका एग्जैक्टली, तो वही कह रहा हूं, he's a special player, मतलब अगर प्रॉपर यूज तो मेरे ख्याल से टैलेंट वाइज, चल मैंने उसका ला लीगा इतना देखा नहीं, मतलब खेला नहीं ऑब्वियसली, तो मैं सेकंड पिक करूंगा कामाविंगा, थर्ड गावी, फोर्थ चुआमेनी, नाइस, मेरे लिए कामाविंगा लास्ट
रखता बिकॉज़ मैं गावी थर्ड पिक करता बिकॉज़ थोड़ा सा कामाविंगा लास्ट क्यों वो है? वाली बात। अबे अब कामाविंगा, अबे बुरा नहीं लगता कि अपन इन 4 में पिक कर रहे हैं तो हाँ फोर्थ कोई ना कोई तो आता ही। बट गावी का एक ऐसा ट्रेट है जो जो आज की मिडफील्डर्स में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इतनी अच्छी फिजिकलिटी होने के बाद भी ही इज क्वाइट निम्बल फॉर अ मिडफील्डर। ही इज अ वेरी गुड ड्रिबलर, वेरी वेरी गुड ड्रिबलर। तो पता गावी की स्कैन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हायर देन एवरेज 18 17 19 ईयर ओल्ड। पता स्कैनिंग फुटबॉल जब करते हैं ना भाई, वो बॉल रिसीव एंड यू करता है। कैन लर्न दैट। पता क्या होता है तुम स्कैनिंग का, पता क्या होता है, एक तुम एक्सपीरियंस आती स्कैन है, मतलब बेसिकली तुम ऐसे गर्दन घुमाने देखने के फील्ड, तुम एक फाइंडिंग सेकंड में कितना, सॉल्यूशंस। एक सेकंड में कितना स्कैन कर लेगा? एक हो गया, एक सेकंड। चलो कर मैक्स। दो, मैं एक सेकंड का गिनता हूँ, एक दो, तुझे फिर से करता हूँ, जब मैं दो बोलूंगा तब रुक जाइए। एक, ठीक है। अबे अब रुक जा, बोल अब मैं रुक जा, अब करियो, रुक जा, जब मैं एक बोलूंगा स्टार्ट करियो, जब दो बोलूंगा रुक जाइए। ठीक है, मेरे पास बॉल है, मेरे पास बॉल है, ठीक है। हाँ, एक बोलूंगा स्टार्ट करिए, दो बोलूंगा रुक जाइए। कूल। तीन। के लोटे। हम बेल ले बेंच। बट मैक्सिमम दो या मैक्सिमम तीन, ठीक है। एक दो तीन। ये लड़ स्कैन तूने इतना गंदा स्कैन करा बेंच। अरे मैं साइड प्रोफाइल दे रहा भोजड़ी का, साइड जेल गया। मतलब एक सेकंड में दो स्कैन, अच्छे स्कैन होते हैं। मेरे ख्याल से किसी भी बंदे का जो पहला स्कैन होता होगा ना, वो होता होगा उसके प्रेफर्ड फुट के अपोजिट साइड। हमेशा पहला स्कैन यूजुअली होता है। अगर आप स्मार्ट हो तो स्कैन करने को तीन चीजें, फुटबॉल में चार चीजें, बॉल हो गई, बॉल देख रहे हो तुम, ओपोनेंट देख रहे हो, टीममेट देख रहे हो, या स्पेस देख रहे हो। तो बस तो तीन चीजें करनी है, बॉल तो दिख रही है, बस तीन चीजें देखनी है। अब ओपोनेंट पीछे तो उसका स्कैन करा, फिर स्पेस उसको स्कैन करा। लेकिन ये टफ है, लेकिन ये बोलने में आसान लगता है, बट प्रैक्टिस है, खतरनाक प्रैक्टिस, और मेरे से भी नहीं होगा, लेकिन बहुत टफ है। और 17 साल का बंदा सोच कितने टाइम से कर रहा होगा। वो तो वैसे लामसी में करता रहा है उसको कोई बड़ी। तो हाँ फिर गावी एक सेकंड में दो एवरेज निकालता है हमेशा। नॉट सेइंग कि वो हर सेकंड स्कैन करता है, बट बॉल रिसीव करता है ना। इज इट अ स्टैट? हाँ भाई, लाइक नॉट इट्स अ कैलकुलेशन, लेजिट भाई, मैंने पढ़ा था वो लेजिट। वो बॉल रिसीव कर, जब बॉल तेरे टीममेट से बॉल, लेट्स से पेड्री गावी को पास दे रहा है, बॉल गई, ओपोनेंट चेक, जैसे बॉल निकली, बॉल मिडवे थ्रू स्पेस चेक, फिर कमिट। भाई टफ है भाई, टफ है बहुत, पॉसिबल नहीं होता भाई। उस पॉइंट पे तुम्हें एक डिसीजन भी बनाना पड़ेगा। इट लुक्स लाइक कि गावी लिटरली फोर्स करता है स्कैनिंग अपनी गेम में, क्योंकि पेड्री गेम में नेचुरल लगती है काफी। पेड्री बहुत नेचुरल लगता है मुझे, बहुत नेचुरल लगता है, ब्यूटी लगता है, लाइक प्यारा लगता है। गावी लगता है फोर्स, एक फोर्स। वैसे ये भी है कि अगर आपको अपनी स्कैनिंग बेटर करनी है, स्कैनिंग से मतलब स्कैनिंग के बाद जो रिजल्ट आप यील्ड करते हो वो बेटर करना है, सो यू हैव टू कीप योर एंट्रोपी हाई। अपनी मूवमेंट, तुम इधर उधर भागा दौड़ी जो कर रहे हो, मतलब इधर उधर स्पेस में बहुत तुम्हें हाई रखना पड़ेगा वॉल्यूम। जैसे कि मेसी क्या करता है, मेसी खड़ा रहता है, गिफ्ट की बात समथिंग। मतलब वो ऐसा है कि खड़े रहने वाली बात ऐसी कि आप अपनी वो रेपुटेशन भी आता है कहीं ना कहीं। इफ यू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट एनीथिंग, मतलब इफ यू हैव द एबिलिटी कि आप बिल्कुल 1 वर्सेस 3 वाले चीज, तो उस टाइम पे रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तू देखेगा, मैं कल क्लिप देख रहा था मेसी वर्सेस यूनाइटेड, याद है मेसी वर्सेस यूनाइटेड, जब वो था लंबे बाल वाला मेसी, येलो शर्ट में, नहीं डार्क ब्लू शर्ट में, लाइट ब्लू शर्ट, हेडर वाला मेसी, नहीं ओल्ड ट्रैफर्ड में, जब स्कोल्स को कटाया था वो करके, स्किल्स पता होगा, लंबे बाल बैंड वाले मेसी। हाँ मैं बंदा समझ गया कौन सा मेसी। हाँ समझ गया कौन सा मेसी, ठीक है, जिसने बर्नाबाउ में हैट्रिक मारी थी ड्रॉ कराने के लिए, 3-3 ड्रॉ। नहीं वो आई थिंक वो दूसरा, नहीं वो दूसरा वाला है। तो उसमें 2000, आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 2008। हाँ मैं 2007, हाँ जब यूनाइटेड चैंपियनशिप जीती थी वही है, जब बार्सा सेमीफाइनल में थी। यस, वो जब ओल्ड ट्रैफर्ड में गेम थी, वो गेम का मैं हल्की से हाईलाइट देख रहा था मेसी की, बहुत स्कैन करता था मेसी, हरामी था मेसी भाई। पता क्या होता, मेसी को बॉल मिल गई स्पेस में, आई थिंक 1-1 थ्रू था मेरे ख्याल से एक ओकेजन में, स्पेस में बॉल मिल गई ना, लोग क्या करते हैं, गोल को देख रहे हैं, गोलकीपर को देख रहे हैं, गोल तुम 1-on-1 थ्रू हो, वो क्या करता है, बॉल रिसीव करता है, देखता है, लाइक स्कैन मार रही है ऊपर, कौन कौन आ रहा है मेरे आजू बाजू। नाइस भाई, लौंडे डरते हैं भाई, भागो देखते हैं। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेस देन 1 मिनट आ गया, बट काफी करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इज द कैच। ठीक है, हम स्कैनिंग पे थे, गुद्दी घुमाने पे थे हम। तो पता हालैंड जो काफी बहुत प्यारी करता है, एक हालैंड का एक स्टैट है,
स्टैट अभी मुझे मुझे पता नहीं स्कैनिंग एक स्टैट है नहीं है, बट जो भी है पता नहीं, तू बता रहा है कि 2 स्कैन्स पर सेकंड तो बहुत अब मैं एक तुम कर बढ़िया सकते सा हो। सीन पढ़ा था मैंने भी, हालैंड इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट स्कैनिंग स्ट्राइकर्स इन यूरोप। I mean, I can't act surprised, but मतलब पोजीशनली देखे तो पोजीशन बता, एक पोजीशन में सबसे ज्यादा स्कैन कौन करता होगा, मतलब पोजीशन सबसे ज्यादा स्कैन किसको यार नीड है स्कैन करने की, डिफेंडर को, मिडफील्डर को, फॉरवर्ड को, किसको तेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से वैसे तो काफी सिचुएशनल है, बट ऑनेस्टली एक नंबर 6 और एक बॉल प्लेइंग डिफेंडर का सबसे ज्यादा होना चाहिए, और एक विंगर। बिल्कुल सही है। और ऐसे इन दैट ऑर्डर ही सबसे ज्यादा मिडफील्डर स्कैन करता है, नीड होती है, फिर वो होता है, फिर डिफेंडर है, फिर विंगर्स है आई थिंक, फिर जाके लाइक स्ट्राइकर एंड गोलकीपर। फिर गोलकीपर को भी स्कैनिंग की बहुत जरूरत है। बट मैंने डोनारूमा को देखा है, ही इज वन ऑफ द वर्स्ट स्कैनर्स ऑन द प्लेनेट। गोलकीपर को स्कैन इतनी नीड नहीं क्योंकि सब कुछ सामने हो रहा है, पीछे से कोई प्रेशर नहीं, अनलेस गोल पोस्ट की गाड़ी में घुस रहे हो, unless goals have eyes. But हालैंड एक ऐसा स्ट्राइकर इतने स्कैन नहीं करता है, फिर लॉन्डे बोलते हैं कि यार हालैंड काम करेगा नहीं सिटी में। द होल डिबेट अबाउट अबे यार एक तो हालैंड वर्सेस नूनेस, क्योंकि लॉन्डे एक्साइटेड तो हैं, एक्साइटेड है प्रीमियर लीग सीजन को लेके, बट मैं बहुत कंट्रोवर्सी चीज बोलने वाला हूँ कि आई डोंट पुट नूनेस ऑन द पेडेस्टल पीपल पुट हिम, मतलब इफ दैट मेक्स सेंस। क्यों? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई मैं ये नहीं बोलता, बिकॉज़ अबे मतलब I don't really have words or any quantities to ऐसे back my ये in simple words maybe vibe or aesthetics can be the only thing I can say. दोनों के पास पोनी टेल है हालैंड और दोनों की हाइट भी काफी सिमिलर है, आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, दोनों स्ट्रांग तो है, दोनों मार देंगे, स्ट्रांग तो दोनों स्ट्रांग है, हालैंड ज्यादा स्ट्रांग है थोड़ा, बट ये बंदा तो वो यूरुग्वे ना प्रॉपर खतरनाक जेनेटिक्स है, ये वाइकिंग जेनेटिक्स है। दिस इज अ ट्रांजिशन भाई, दिस इज अ ट्रांजिशन प्रीमियर लीग में। और वो थोड़ा सा दोनों डिसाइसिव भी काफी है, काफी ज्यादा हद डिसाइसिव, मे बी यूरोप के टॉप 20 टॉप 10 में आते हो। The reason why Liverpool signed Nunes is not बहुत रीजन होंगे, but not because कि हालैंड वहां पे सिटी में, या फिर not because Nunes गोल मार देगा, या not because उनको स्ट्राइकर चाहिए, उनको बोलते हैं कि डिफेंसिव मैट्रिक क्या है, क्या प्रेस कर पाएगा, क्या बॉल जीतता है, इसलिए उन्होंने लुइस दियाज खरीदा, और वो करता है भर भर के, वो ज्यादा करता है हालैंड से ज्यादा बड़ी डिफेंसिव मैट्रिक। पता नहीं ये अगर स्टैटिस्टिकली प्रूवन है तो मैं नहीं बोल सकता, मतलब ज्यादा लाइक डिफेंसिवली इंपॉर्टेंट है, प्रेस ज्यादा करता है, लाइक हालैंड भी काफी करता है, बट उसके थोड़ा ज्यादा है, जो भी बकचोदी है थोड़ा बहुत वो हो गया, लीग वाला प्रोजेक्शन भी आ जाता है। हाँ वन ऑफ द रीजन वो हो गया। हाँ वो बेनफिका में खेल रहा था, मुझे पता नहीं कि मुझे सेम लग रहे दोनों, लेकिन मुझे यार ज्यादा फर्क लगता नहीं, मतलब हालैंड बढ़िया है, मतलब आई थिंक अगर तू ये स्टेटमेंट बोलता कि लोग नूनेस को चढ़ा रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा लोग हालैंड को भी चढ़ा रहे हैं। देख दोनों की अगर जैसे अगर अपन टीम्स की बात करें सिटी और लिवरपूल जैसी, तो दोनों की रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द स्ट्राइकर ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम है। ऑब्वियसली लिवरपूल ज्यादा डिफेंसिव एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा देखती होगी डेफिनेटली, बिल्कुल, बट मेरे ख्याल से दोनों की अभी कुछ ऐसी चीज होती है ना जो एक प्लेयर को सेट अपार्ट करती है, समझ रहा है? जैसे समाका का जो वो है शॉट क्वालिटी वो उसको सेट अपार्ट करती है डेफिनेटली। जैसे हालैंड का मेरे ख्याल से क्या बोलेंगे इसको, मेरे ख्याल से शॉट ऑन टारगेट कन्वर्जन मेरे ख्याल से कन्वर्जन रेट, पर लॉन्डे की मेंटालिटी खतरनाक है, लॉन्डा मेंटालिटी खा जाता भाई लॉन्डो को, वो लाइक हार नहीं मानता, वो मेंटली ड्रिवन है। जो लॉन्डा यूएफए चैंपियंस लीग के एंथम में वो रिंगटोन मार रहा है, वो ड्रिवन है लॉन्डा। वो दोनों लॉन्डो की खास बात क्या है, इतने गोल्स मारने के बावजूद भी इनका शॉट वॉल्यूम इतना हाई नहीं है, which is rare nowadays। वो तो टीम पे डिपेंड करता है कितने शॉट जनरेट करोगे। नहीं फिर भी मतलब अगर आपकी प्रोफाइल वैसी है तो विद टाइम कहीं ना कहीं आप अपने उस स्तर पे आ जाओगे। हालैंड इज नॉट अ प्लेयर जो बाहर से शॉट मारेगा, क्योंकि वो बाहर आता नहीं, वो बॉक्स प्लेयर है। हाँ यस। डॉर्टमुंड वर एक ऐसी टीम जो फील्ड टिल्ट बुंडेसलीगा में आई थिंक सेकंड मोस्ट था, इफ बिहाइंड बायर्न म्यूनिख। फील्ड टिल्ट ज्यादा नहीं कि तुम बॉक्स में ज्यादा जाएगा, ट्रांजिशन गेम खेलती पर इतना भी नहीं खेलती। बेनफिका वेराज ट्रांजिशन काफी खेलती थी, उनका मेन गेम है, मतलब उसका ओनरशिप मेन उन पे रहता है। जब से लाइक उनका मैनेजर से हाफ में चेंज हुआ था, उनका पहले वो था ना मैनेजर, कौन था? खुआन हीसुस, होर्गे हीसुस। यहां फिर जो नया लौंडा आया था
रोमानिया का, मैं भूल गया जो भी नाम था उसका, मैं भूल गया। तब उनका थोड़ा गेम चेंज हुआ। तो वैसे न्यूनेस विंग भी खेला है, हालांड बिल्कुल प्रॉपर स्ट्राइकर खेला है। आई आई बिलीव मेंटालिटी पे दोनों, मेंटालिटी पे तो कोई शक ही नहीं है। तो उसको छोड़, साउथ में चल वो तो जो भी, तो ये देख भाई लीग चेंज हो गई। दो ऐसी टीमें जो फॉल्स नहीं खिला रही थी, अब उन्होंने स्ट्राइकर, लेजिट स्ट्राइकर खरीद लिए जो इन बिहाइंड स्पेस को अटैक करेंगे। देख फुटबॉल में क्या है, फुटबॉल में क्या है, ड्रॉप करा तो देख सिंपल क्या है, गोल मारना है, मां के चूत चेक के प्रैक्टिस करो। फाइनल गोल मारने का तरीका क्या है, आजकल कोई बैक फोर बहुत एक साथ खेल रहा है तो पुल कर दो उनको और पीछे स्पेस को अटैक कर दो, स्पेस बनाओ अटैक कर दो, सिंपल है, स्पेस बनाओ अटैक कर दो। सब बात है। ये तो दिस इज हाउ बॉल प्रोग्रेसेस नाउअडेज। अब चाहे फर्मिनो ड्रॉप कर रहा है और माने रन निकाल रहा है, या साला रन निकाल रहा है, या साला ड्रॉप कर रहा है फर्मिनो रन निकाल रहा है, बात सेम ही है, मतलब बस अलग जगह से अटैक बन रहा है बट सेम है। और ये जरूरी भी नहीं कि सेंटर से ड्रॉप हो, कई बार ऐसा होता है आज के तो विंग्स पे ड्रॉप होता है। एक होता है डीप रन, होते हैं डीप रन कि मिडफील्डर रन निकाल रहा है, कांते लेट्स से कांते डीप से रन निकाल कि लकाका ड्रॉप कर गया और कांते रन निकाल रहा है, जो ऐसा कभी हुआ नहीं। जैसे हमारे लिए कभी कभी फ्रेंकी कर लेता है। तुम्हारे रन कौन निकालता है? तुम्हारे रन फ्रेंकी निकालता है, गावी भी निकाल लेता है, निको गावी निकालता है, गावी काफी निकालता है, लाइक गावी काफी रन निकालता है, ही इज वेरी लाइक पेड्री भी निकालता, ट्रेंड होते हैं क्योंकि अगर मिडफील्डर रन निकालता है वो थोड़ा कॉर्ट बैक सरप्राइज हो जाता है, थोड़ा थर्ड मैन रन बन जाता है। अल्टीमेटली अगर एक बंदे को ड्रॉप करना, रन निकलना है, तो इतना डिफरेंस नहीं है फुटबॉल में प्रीमियर लीग। तो लाइक ठीक है, लाइक अगर माने ड्रॉप, अगर फर्मिनो ड्रॉप नहीं कर रहा है, फिर फोर्डन ड्रॉप नहीं कर रहा, तो विंग से को ड्रॉप कर जाएगा। हाँ, विंग से ड्रॉप कर देगा। हालांड का इन्वेंट तो बनता ही है ना, सिंपल। हालांड कौन ड्रॉप कर रहा है? हालांड का इन्वेंट बनता है। तुम्हें उसको उस पोजीशन में लाना है कैसे भी। तो गेम चेंज होता है सेंटर बैक्स के लिए। अभी तक सेंटर बैक्स इन दोनों को फेस करने में यूज्ड टू थे कि ड्रॉप करना, ये मेरे सामने खड़े ड्रॉप करना, तो सेंटर बैक किसी को मार्क कर, जिसकी बेंजेमा है, हर को पता है बेंजेमा वर्सेस वैन डाइक होगा, बट बेंजेमा तो वैन डाइक में घुसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ड्रॉप कर दे। बट अब लिटरली डिफेंडर वर्सेस स्ट्राइकर होगा, क्योंकि अगर मैं पेप, व्हाट डू आई वांट, मैं चाहता हूं हालांड फिजिकल पे खेले, क्योंकि अगर फिजिक में वो खेलेगा तो बुंड मार लेगा। फर्स्ट लाइन जब आप खिलाते हैं विदाउट एनी स्ट्राइकर खेलते हो, तो आप ऐसा है कि आप यूजुअली ड्रॉप कराने, आप वो स्पेस क्रिएट करते हो जो जिस पे आप अटैक करते हो। अब ऐसा है कि तुम लाइन डिस्टॉर्ट कर सकते हो, यू कैन डिस्टॉर्ट द फाइनल लाइन लिटरली थ्रू योर फिजिकलिटी। हां, थ्रू योर फिजिकलिटी। इन दोनों हरामी क्लब्स के बाद फिजिकल लॉन्डे हैं, दोनों इनके पास फिजिकल भी, इनके पास स्पेस भी, इनके पास मेंटालिटी, दोनों की बात करते हैं। एंड honestly चेल्सी वर बिफोर देम इन चीज में, इस चीज को रिकॉग्नाइज करने में। That's why they bought Lukaku and they failed massively. Lukaku का केस तो Lukaku की मां की चूत, like I don't care, but like he could have been that guy, come on, he could have been that guy, but he's pitch proper. Major factors होंगे वो सब, but यार like अब वो उसकी लौतारो से बन गई थी, like जो भी कि लूला बन गया था, उसका लूला बन गया था, लुकाकू लौतारो लुल्ला बन गया, लालू उसका लालू लुल्ला बन गया था वहां पे, तो उसका हालू नहीं बन पाया, हावर्ड्स और लुकाकू नहीं बन पाया, हालू लूहा नहीं बन पाया, या फिर जो भी है हावर्ड्स बन पाया। बट पॉइंट है कि क्या फुटबॉल को ऐसे फिजिकल स्ट्राइकर, क्या ये ओल्ड स्कूल है, इसे रोलिंग बैक द इयर्स वाला मूव है कि अब रोलिंग, अब प्रीमियर लीग बिल्कुल प्रॉपर। कौन था फिजिकल स्ट्राइकर एक टाइम पे? कौन था प्रीमियर लीग में? वैन निस्टेलरॉय। हां, ऐसे लाइक वैन निस्टेलरॉय स्ट्राइकर, लाइक जो एटलीस्ट अटैक्स करते थे स्पेस को, जो बहुत स्मार्ट थे। और कौन था फिजिकल स्ट्राइकर अपार्ट फ्रॉम एंडी कैरल? फिजिकल स्ट्राइकर तो लाइक सारे ये जो ब्राइटन सब में फिजिकल स्ट्राइकर थे सारे, लाइक स्टोक सिटी में सब फिजिकल स्ट्राइकर ही थे। हां, वेगोस्ट वगैरह सब अभी भी ऐसे उसमें वेगोस्ट है बर्नली में फिजिकल स्ट्राइकर, ही तो प्रॉपर ओल्ड स्कूल स्ट्राइकर। आर्सेनल में स्ट्राइकर कौन था? थियरी ऑनरी और कोई स्ट्राइकर था उसके बाद एक टाइम पे तो नहीं था। बर्कहम था ना, बैककम स्ट्राइकर नहीं था, बैककम भी ऐसे प्रॉपर जेन्युइन स्ट्राइकर तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड हमेशा से जेन्युइन स्ट्राइकर नंबर 9। चेल्सी के पास कौन था? अरे वो था बेरबेटाओ ड्रोग्बा, चेल्सी में ड्रोग्बा था, ले ड्रोग्बा। सोच, हां, एक प्रॉपर फिजिकल बंदा जो इन बिहाइंड निकालता है, बिल्कुल गोल मारने वाला बंदा। आई थिंक इट इज सॉर्ट ऑफ रोलिंग बैक दिस, लाइक टू ऑफ द बेस्ट टीम यूरोप में, लिवरपूल सिटी अब नंबर 9 खिलाएंगे जो फिजिकल गेम खेलना चाहेंगे। एंड बाय फिजिकल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लुकाकू ड्रॉप करता है, वो अटैक करेंगे स्पेस को, वो सिर्फ एक जगह रहेंगे,
आई थिंक डिफेंडर्स के लिए टफ होगा. आई थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर डिफेंडर्स टू डील फिजिकली देन. वैसे काफी डिबेटेबल है. और अब ये भी है कि जैसे जैसे गेम चेंज हुआ है तो डिफेंडर्स के जो आर्च टाइप्स है वो भी बदल से गए. अब डिफेंडर्स इतने वो नहीं है. दे आर क्विक, दे आर अजाइल, बेटर देन बिफोर पुराने टाइम से, बट दे आर नॉट एज स्ट्रांग इनफ एंड इतने वो जैसे विनायक बोला ना डिफेंसिव स्मेल वो वाली थोड़ी सी अब थोड़ी कम हो गई. एलिगेंसी चीज बढ़ गई है बट वो ओल्ड स्कूल वाली तो था जैब स्टैम्प वाली. if you remember Jack Stamp. ठीक, like जैसे कि थियागो सिल्वा भी प्रीमियर लीग में, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है. हाँ, he's old school. मैग्वायर खैर, but मैग्वायर का build old school. Would you prefer playing against Benzema or Haaland? I would never like to play against Haaland. Just because physically. बट तेरे को फिर गेम रीड करना आसान है. तेरे को पता हालांड यही करने वाला है, बट इंटेंसिटी तेज होगी. बट बेंजेमा के केस में को पता नहीं. बट मुझे पता है मैं अपना गेम नहीं गिरा सकता किसी पॉइंट. देख बेंजेमा के केस में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है कि भाई मिडफील्डर कवर कर बेंजेमा को आने में, लाइक वो सब चीजें. बेंजेमा के केस में स्कैनिंग लगेगी तुम्हारी खुद की, तुम्हारा टैक्टिकल है. हां, आई थिंक जनरली थोड़ा टफ है टू प्ले अगेंस्ट अ प्लेयर लाइक बेंजेमा, क्योंकि टफ है, टीम के लिए टफ होता है. टीम शेप और बहुत डिसऑर्गेनाइज करता है, व्हिच इज वन ऑफ द रीजंस कि ऐसे बेंजेमा को यूजुअली ऐसे बोला जाता है कि ही मेक्स टीम्स बेटर. अ लॉट ऑफ एग्जैक्टली these kind of number 9s make teams better, and by making teams better इसका मतलब यही है. पॉइंट है मैं मेरा स्ट्राइकर बेंजेमा, डिफेंडर क्रॉस डाला विनीशियस ने, ठीक है, विनीशियस से क्रॉस आ रहा है, स्ट्राइकर बेंजेमा. अब बेंजेमा अराइव कर रहा है बॉक्स में, वेराज हालैंड वहीं पे होगा, उसको अराइव नहीं कर रहा, वहीं पे होगा. हालैंड के इर्द गिर्द होंगे लोग, उनको पता है क्या करना है, और हालैंड को वो चीज जीतनी है, वो अपने फिजिकल वर्चूज की वजह से. जब लिवरपूल वर्सेस मैड्रिड वाली गेम फाइनल थी, हर किसी को पता है लिवरपूल क्या करने वाली फाइनल में. वही प्रेसिंग, वही फोर्थ थी, वो सब. स्टिल लिवरपूल इज अ टफ टीम टू बीट. वेरास मैड्रिड को पता नहीं था कि लो ब्लॉक खेलेगी, हाई ब्लॉक, मिड ब्लॉक काफी चेंज करती आई थी. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट मेकिंग अनप्रेडिक्टेबल. आई थिंक इट्स अबाउट कि तुम एक चीज लो, उसको क्वालिटी बढ़ा दो, जो लिवरपूल करती है और जो हालैंड और नूनेस प्रॉमिस करेंगे. भाई आई थिंक इट्स ग्रेट. भाई मैं तो एक्साइटेड हूं भाई, लाइक लेजिट मेरा खड़ा है, एक्साइटेड हूं. देखना तो है. आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर, खास करके माने चले गया तो अपना काफी ज्यादा एक्साइटेड. माने बायर्न चला गया, आई थिंक इट्स माने लेवेंडोस्की की रिप्लेसमेंट हो सकता है, सही बताऊं तो हो सकता है, मतलब नॉट लेजिट बट हो सकता है. लाइक सोच बायर्न इज शिफ्टिंग फ्रॉम अ नंबर इस टाइप का नंबर. हालांकि लेवेंडोस्की इज आल्सो he is one of the best in the box striker वाला, but वो तो legit है भाई, उनके मोस्टली गोल्स वैसे आते थे. but वो माने ले रहे हैं उसकी जगह, वो चेंज कर रहे हैं अपना सिस्टम. आई डोंट नो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, हो क्या रहा है. उनकी टीम में माने है जो बहुत स्मार्ट क्रिएटिव प्लेयर भी है और फिनिशर भी है, एंड साने भी है जो कि स्मार्ट और क्रिएटिव. एग्जैक्टली. गनाब्री जो आउट एंड आउट लाइक अटैक करेगा स्पेस को, ठीक है. मुजियाला जो बहुत स्मार्ट है, कोमान है, और थॉमस मुलर है, और कोमान है भाई. बस माने और थॉमस मुलर है जो स्मार्ट. थॉमस मुलर खतरनाक प्लेयर है, डेफिनेटली वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स फॉर लेवेंडोस्की, उसको बॉल देने में. डेफिनेटली. लेवेंडोस्की, आई थिंक लेवेंडोस्की ओ भाई वो तो, बट उनके पास आई थिंक उनका स्ट्राइकर माने ही बनता है इफ दे डोंट साइन एनीबॉडी, या फिर वो उसको बुला लेंगे ज़र्क्ज़ी को लोन से, वो अगर वो काउंट. मेरे ख्याल से वो शिफ्ट करेंगे, दे वोंट प्ले अ स्ट्राइकर. नहीं यार, पर I think they're linked with Haller, so I'm not pretty really sure. But why would they bring Mane in then? अगर ultimately football is about creating space and attacking space, तो create करेगा माने, या फिर ड्रॉप करेगा, या फिर लेट्स से कौन ड्रॉप करेगा, मुलर, जो भी. गनाब्री को माने मोस्टली लाइक इन्वर्टेड रन्स निकल जाएंगे. मोस्टली गनाब्री कोमन सपोर्ट करते हैं लेवेंडोस्की को, तो मे बी स्टाइल चेंज काफी होता भी आता है. इन्वर्टेड थोड़ा वियर्ड स्टाइल, लाइक देखेंगे, इंटरेस्टिंग होगा. देखेंगे तो पता नहीं, नागल्समैन ने काफी लोगों ने गांड मार ली, उसने अच्छा नहीं करा. पता नहीं, मैंने लीग इतनी देखी भी नहीं इस बार बुंदेसलीगा, तो मैंने भी ज्यादा देखी. यूसीएल ही मेरा सैंपल स्पेस यूजुअली यूसीएल रहता है. एनकुंकू देखना मुझे फिर से भाई अच्छी तरह. हमेशा से रूथलेस तो रहे हैं बायर्न, हमेशा से रूथलेस तो रही है. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी अ प्लेयर विद, पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है. कई बार ऐसा तो ना देखा होगा कि प्लेयर की क्वालिटी कैसी भी हो, बट कुछ क्लब से ना कुछ एक, क्या बोलूंगा, तो थीम सी असाइन हो जाती है क्लब की, एक ऑरा सा असाइन हो जाता है. जैसे बायर्न से रूथलेसनेस असाइन होती है, ठीक है. एंड माने इज एवरीथिंग बट अ रूथलेस गाय. ही इज लाइक फुटबॉल फील्ड में इज रूथलेस, इफ नॉट ऑफ फील्ड. फुटबॉल में इज हरामी तो है, मतलब लाइक जीता भाई, लाइक जीतता है.
मतलब आई एम नॉट रियली श्योर वो उस कल्चर में कैसे फिट होगा. आई एम इंटरेस्टेड टू सी दैट. अब उसको जर्मन नहीं आती, आई गेस वो फ्रेंच स्पीकिंग है, अफ्रीकन, उसे जर्मन नहीं आती, तो आई थिंक वहाँ पे अफ्रीकन तो काफी है, मतलब लाइक तो लाइक हेल्प इफ नॉट अ ब्लेटेंट पर पता, यू नो व्हाट, आई रिस्पेक्ट माने अ लॉट बिकॉज़ ही इज एन अफ्रीकन आई लाइक दैट. जैसे कि आर्सेनल वेंगर की जो लाइन थी एम्बाप्पे के बारे में कि एम्बाप्पे इज प्रिविलेज्ड टू बी यूरोप में, वो सब व्हिच इज अ फेयर लाइन, मतलब बिल्कुल गलत नहीं बोला उसने. बिल्कुल. और वेंगर तो फ्रेंच भी है, उसको पूरा हक है बोलने का. तो ऑब्वियसली माने ने भी ट्रेनिंग करी है यूरोप में आके, बट लाइक माने लाइक बिल्कुल निकल लाइक थोड़ा लाइक कामाविंगा भी रेफ्यूजी है ना, थोड़ा लाइक मतलब मैन ऑफ हिज कंट्री माने तो. जैसे कि रिकी पुज बहुत प्रिविलेज्ड है, तो लाइक थोड़े अभी आज आल्बा की शादी में गया हो भाई साहब. हाँ मुझे देखा मैंने. और कौन सी अफ्रीका में यही है, अगर तुम अफ्रीका में एक टैलेंटेड बंदे पैदा होते हो जो फुटबॉल सब खेल सकता है, तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते चूज करने के, या तो फ्रांस या तो सेनेगल. उनकी जर्नी बहुत होती है, फेल होके आए होते हैं, दे आर फेल्ड एंड दस वो फक अप इतने करते नहीं, दे आर फेल्ड एंड दे आर मिसगाइडेड कहीं ना कहीं. ऑब्वियसली जो उनको लेट कर देंगे प्रोसेस में. जैसे कि माने बिल्कुल लाइक साउथहैम्पटन में पहले खेल रहा था, एक एवरेज फुटबॉलर था, 23-24 में आया वो लिवरपूल, चाहिए तो 25-26 में आया, सॉरी कब आया, 24 साल का था, 2016 में आया था वो. चल लेट 24 साल में, 24 साल लेट भाई, लाइक इट्स लेट, बहुत लेट. 17 वैन डाइक 28 साल की उम्र में आया था यार. हु इज आल्सो लाइक, चलो उसका तो अलग केस था, वो थोड़ा लाइक उसका तो नाम हो भी चुका था खैर प्रीमियर लीग, नाम हो था, हाँ हो चुका था, लाइक हो चुका था लेजिट. पर फिर भी साउथहैम्पटन ने क्या क्या दिया है. और कौन से क्लब है जो बुंड फाड़ रहा है प्रीमियर लीग ट्रांसफर विंडो में? किसकी विंडो से एक्साइटेड है, या फिर लाइक क्योंकि मैं स्पर्स से बहुत जेलस. स्पर्स भाई, पेरिसिच बुला लिया, बिस्सुमा बुला लिया, बास्तोनी के पीछे पड़े हुए हैं, इफ मे नॉट कॉल हिम, बट बुला ही लेंगे. एक और बंदा साइन किया उन्होंने, क्या नाम था उसका, और कौन साइन कर? और अभी तो एंडोम्बेले और लो सेल्सो आने बाकी है, अनलेस लो सेल्सो विल बी इंटरेस्टिंग इफ नॉट एंडोम्बेले. I like Endombele. I like that profile Endombele, Renato Sanchez. हाँ, इनके मिडफील्ड में होगा बेंतांकुर, होइबjerg, बिस्सुमा, who's a great player भाई. बॉल प्लेयर कौन है? स्किप के अलावा बॉल प्लेयर कौन है? बॉल प्लेइंग अच्छा प्लेयर कौन है? एक भी नहीं है, which is the problem. But Conte को पसंद भी नहीं है. Like, does he like ball playing players? Like not but, that but he did like Fabregas, Brozovic a lot. And Fabregas Chelsea में. And Fabregas also. Because Brozovic is not a ball playing. Like he is good with ball at his feet. मतलब very well put. बॉल प्लेइंग से ज्यादा वो नहीं है बिली गिलमोर, वो चेल्सी वापस आ रहा है 2 साल के लिए. लौंडा फाड़ था यार, नहीं यार, नहीं भाई, लौंडा फाड़ था. अच्छा फाड़ है, हाँ फाड़ था भाई. भाई निम्बल सा बंदा था, स्मार्ट था, अच्छे पासेस निकालता था. ओ भाई हाँ, बिल्कुल ऑर्गेनाइज था, अच्छा था, ऑर्गेनाइज था. तो पता नहीं और कौन साइन कर रही है. एक अबे मैंने 3 बंदे सुने ना, 3 बंदे साइन किए, तुमको को देखना है. 3 बंदे साइन किए थे, एक और तीनों अच्छे हैं. वो बहन की लड़ 1 साल पहले केन रुक रहा है, कितना वियर्ड नहीं है. 30 साल केन रुक रहा है भाई, पता नहीं ये आई थिंक दिस इज अ बिग ईयर फॉर केन. रुक रहा है, बिग ईयर फॉर केन. वुड यू स्टे फॉर केन? अब पता नहीं यार मैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हाँ, अगर मेरा करियर खत्म होगा और मैं ट्रॉफी ना जीतूं, मुझे रिग्रेट होगा. आई नो होगा. मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रिग्रेट ही हुआ. बट ये टॉटी है, समझ रहे हैं? अबे जैसे कि कौन इटालियन बंदा सेल आउट था, इटालियन स्ट्राइकर कौन है जो सेल आउट था? चल सेल आउट नहीं बोलूंगा, चल लेट्स से पिप्पो इंजागी हो गया. इंजागी ठीक है, ही इज वन द चैंपियंस लीग. वो छोटे क्लब से बड़े क्लब में टॉटी पर रोमानिस्ता. टॉटी ने सिर्फ एक सेrie टाइटल जीता जिंदगी में अपने करियर में. यस, चैंपियनशिप में नहीं जीता, कुछ नहीं खड़ा है सच, लाइक, और वर्ल्ड कप जीत चुका हूं, व्हिच इज नाइस. हां, नो चैंपियंस लीग, हैड ऑफर फ्रॉम मैड्रिड, सब कुछ था, डिडंट गो देयर. टॉटी तो बट अब अगर मैं बोलूंगा ना फुटबॉल में लॉयल्टी, टॉटी पर नाम आता है यार. ट्रॉफी जीतने वाले ज्यादा है या फिर लॉयल्टी वाले ज्यादा है? मेरे ख्याल से ट्रॉफी जीतने वाले ज्यादा. एग्जैक्टली. यस. पर ट्रॉफी जीतना भी इंपॉर्टेंट है. हाँ मतलब टफ बैटल यार. तुम किसी भी
जॉब या किसी भी उसके अंदर ऑक्यूपेशन वगैरह के अंदर भाई मटेरियलिस्टिक चीजें तो तुम्हें हमेशा चाहिए ही होगी ना यार। यार अल्टीमेटली वो लाइक कॉन्टे के सिस्टम में, और कॉन्टे भी भड़वा है ना, वो भी लाइक जिता सकता है। आई थिंक मे बी एक साल देने को कॉन्टे एटलीस्ट कॉन्टे प्रूवन विनर है मेरे ख्याल से। अभी अगर वो होता, कौन था वो वुल्व्स वाला नाम, नन्नू तब नहीं रुकते ना ना ना, तब नहीं रुकता, तब ये तुरंत भागता। अब तो अगर भाई डैनियल लेवी ये वाली गॉट लकी भाई टू गेट कॉन्टे एंड फाबियो पारातिची। वो स्मार्ट है भाई लॉन्डे। इफ नॉट, अगर उनसे काम नहीं होता तो पब्लिकली बोलते कि हम गांड बना रहे हैं। वो पब्लिकली बोल देता है भाई कि हम तो गंदा कर रहे हैं, फिर लोग प्रेशर डालते हैं, फिर वो बोर्ड पे प्रेशर आता है, फिर लीव प्रेशर आता है, फिर काम करना पड़ता है। ये वक्त भाई कॉन्टेंट मेलोड्रामेटिक हरकतें करता है भाई। कॉन्टे हरामी है भाई। और कॉन्टे के वर्ड्स भी काफी, कॉन्टे थोड़ा सा ऐसे मोरिनियो टाइप है वर्ड्स वगैरह में, थोड़ा लाइक मोरिनियो, तब भी थोड़ा लाइक वैसे दोनों ही बढ़िया। सब ऐसे ही होते हैं बे, ये सारे ऐसे फुटबॉल हेरिटेज वाले सारे सब। या तो मैं तेरे को बता रहा था, एक दिन हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस मैनेजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़िया होती है, एंड सबसे पहले मोरिनियो नाम आया था। तूने मेरे को मोरिनियो दिखा, हमने देखी थी उसकी, थी अच्छी थी, एंटरटेनिंग थी, लौंडा मस्त है काफी डेफिनेटली। इंग्लिश स्पीकिंग में मैं आजकल देख रहा हूँ लुई वैन हल की, भाई वो हरामी है। He is also very good. He is very good. भाई he is very good. बहुत हरामी है। उसकी मैंने देखी थी जिसमें उससे पूछा था कि कुछ सिस्टम के बारे में मुझे तो I don't really care, I'm leaving this job। भाई वो बोलता है कि अब तो वुडवर्ड चला गया ना, अब तो यूनाइटेड आकर कुछ कर देंगे। वो बोल दिया। हाँ भाई, तो वो क्लियर बोलता है ये, और ये सारे दोनों ऐसे, कुमन भी ऐसा ही है, कुमन भी ऐसा ही था। कुमन मतलब उसको थोड़ा क्राई बेबी एस्क वाला काम था, बट ही वाज पता है आंसर की अच्छी होती है अगर देखे ना, उसकी अच्छी होती है। ही इज आल्सो वेरी डायरेक्ट, काफी डायरेक्ट अगर देखे तो। अगर तूने उसकी देखी नहीं होगी, बट लाइक वो भी बहुत डायरेक्ट है। और कौन है जो बहुत, मतलब मुझे उसकी बहुत पसंद थी, रानियरी की। जब वो मैंने कभी रानियरी की देखी नहीं। मैंने देखी जब वॉटफोर्ड में था ना, मैंने देखी थी उसकी। बहुत काफी हम्बल सी होनी चाहिए। आई कैन हम्बल थी, बट लाइक काफी ह्यूमर वाली थी। और कौन था ह्यूमरस यार? पेप की बोरिंग, मतलब पेप की अच्छी होती है, बट अनलेस वो टैक्टिकली कुछ ना बोल रहा, उसकी बोरिंग होती है। मतलब पेप की बढ़िया होती है वे। हाँ वो जिंक्स करता है। हाँ थोड़ा उस टाइप का, वो बेशरम भी थोड़ा सा, जाने जानबूझ के करता है, अपने सच बोलता है, बट क्लॉप की भी बढ़िया होती है, बट क्लॉप बहुत लेंदी कर, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी होती है, 30-30 मिनट की, लेकिन थोड़ा बोर हो जाता है, बहुत बोलता बहुत। क्लॉप बातें करने बैठ जाता है। हाँ लेजिट बैठ जाता है थोड़ा। हाँ और लिटरली बातें करने बैठ जाता है। लैम्पार्ड तो डिप्रेस लगता है। वो तो लेजिट। बाय द वे स्पर्स ने फ्रेजर फॉस्टर साइन किया। मतलब ठीक है, वो इज अ गुड बैकअप गोलकीपर। गोल के हालैंड ऑफ गोलकीपर्स, फिजिकल गोलकीपर। एटलीस्ट ही कैन स्टार्ट एट यूनाइटेड। शॉट सेट डीन हेंडरसन, बट कोई बात नहीं। डीन हेंडरसन इज गेटिंग सोल्ड था वो। हां वो जा रहा है, ही इज लिटरली गेटिंग सोल्ड। और कौन बढ़िया कर रहा है? और कौन भाई? आर्सेनल बढ़िया नहीं कर रही भाई। पता आर्सेनल पता डन हो गया। गाब्रिएल डन हो गया। क्या बात कर रहा है? डन हो गया, डन। हियर वी गो। क्या भाई हो गया? डन नहीं हुआ भाई। डन भाई। ग्रेट नहीं ग्रेट मूव फॉर आर्सेनल भाई। बुंड फॉर द आर्सेनल। गाब्रिएल जीसस इज अ प्रूवन प्रीमियर लीग स्ट्राइकर। ही इज अ गुड स्ट्राइकर। ही हैज प्लेड अंडर आर्टेटा पे मैन सिटी में, जब आर्टेटा वहां पे था। ही नोज आर्टेटा, आर्टेटा नोज हिम। प्रीमियर लीग आर्सेनल वो इस भाई बुंड फाड़ देगा, मजा आएगा, अच्छा लगेगा मुझे। इन्होंने बंदे कितने साइन किए, और इनके भाई इनकी टीम बहुत प्यारी है। और मुझे इनकी टीम में एक्सपीरियंस पार्टे वगैरह, झाका के अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लाइक मतलब ओडेगार्ड, साका, ये सब बहुत यंग है। लाइक मतलब एक्सपीरियंस गूदा नहीं। लाइक लाकासेट भी चला गया, लियोन, डोडू, लाइक बाबी चले गया। अबे नहीं, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पर इनके पास ऐसे थोड़े एक्सपीरियंस लॉट है। समहाउ एक्सपीरियंस कॉस्ट देम टॉप 4। समहाउ वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। टॉप 4 अगर एक्सपीरियंस कोई बंदा होता है, टॉप 4 मिल जाता। अगर एक्सपीरियंस मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर लेट्स से एक विनर होता है जो जीत चुका पहले, समझ रहा है? विनर नहीं बस कोई, दे डोंट हैव एनी विनर। कौन है विनर? चाहिए होता है, कोई विनर नहीं है अपार्ट फ्रॉम। इनकी टीम में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जाका है, सही, व्हिच इज ऑब्वियसली देयर इज नो विनर इन दिस टीम। इज देयर एनी विनर इन दिस टीम? देयर इज नो विनर, नॉट रियली। द बैकलाइन इज न्यू, बिल्कुल। द मिडफील्ड इज बिल्कुल न्यू। पार्टी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ एटलेटिको मैड्रिड। हां, बाकी सब टीम में कौन है? देयर इज नो विनर भाई। पर इनकी टीम में बंदे बढ़िया है। नहीं बंदे बढ़िया ऑब्वियसली, और बंदे वैसे बढ़िया नहीं है कि प्रॉपर पुसीज है भाई, बंदे सच में गूदे वाले हैं। मार्टिनेली भाई अब लोग बोलेंगे भाई स्पर्स में कौन विनर है, बट स्पर्स में बेंटांकुर है। ही इज वन स्कूडेटोस। स्पर्स में वर्ल्ड का विनर है भाई। स्पर्स में एग्जैक्टली कैप्टन, वर्ल्ड का विनर कैप्टन है स्पर्स में। सोच भाई, यूनाइटेड में तक पेंडू है हर जगह। चेल्सी में
रोनाल्डो है मेरा भाई है, रोनाल्डो रोनाल्डो पे आएंगे। हाँ वो बंदा यूनाइटेड ऐसा का मन नहीं करता आने को यार, यूनाइटेड का मन नहीं कर रहा मुझे जाने पे यार। मैं चाह रहा हूँ रोनाल्डो निकल जाए यार। यूनाइटेड के बारे में ऐसा है ना कि You यूनाइटेड know के what? You बारे know में what? यू You कांट know what? टॉक मच I'm ऑनेस्टली। low-key ready for Ronaldo to go to Sporting. I'm ready. मैं चाहता हूँ चले। मैं personally want him to go. कुछ तो हैप्पीनेस है जिंदगी में, स्पोर्टिंग जाने में कुछ तो है। या तो Happiness है मड्रिड ही आ जाए वापस, पर वो तुम्हें पसंद नहीं वो है, यार, पसंद नहीं। नहीं पसंद की बात, लाइक आ जाए तो कोई बात नहीं, बट लाइक पता नहीं, लाइक मुझे पता नहीं वो होगा नहीं होगा, बट स्पोर्टिंग जगह चैंपियनशिप फुटबॉल खेलेगा, पोर्चुगल में रहेगा, क्या बकचोद है उसी क्लब अपने घर पे रहेगा, हाँ अपनी धरती पे खेलेगा, अपने पहले होम टाइम क्लब पे खेलेगा, या स्पोर्टिंग या पोर्टो में भूल के जो भी क्लब क्वालीफाई होगा, क्या बकचोद। डोरथी के सामने। यूनाइटेड में फिर से लड़ेगा यूरोपा लीग में यार, पर यूनाइटेड वैसे अच्छा हाँ ये क्लब तो है, लाइक बुरा फैन लग बेस रहा बढ़िया है, है। ये तो बुरा लग रहा है, ये तो मेरे को बुरा लग रहा है यूनाइटेड में उसको। मतलब बुरा तो क्या, मतलब ऑब्वियसली बैंटर्स बहुत प्यारे आने वाले हैं, आई एम रेडी फॉर दैट, बट बैंटर्स तो 38 में तो 38 में तो भाई कसम से यार थोड़ा सा कट हिम सम वो स्लैक, कौन है बेंचो? मतलब तुमने उसकी जो उसकी लाइन सुनी तुमने अपना क्लॉप की, जो कौन? उसने का मीम बना ना, उसका मीम कि क्लॉप क्लॉप आई का वुड क्लॉप द डे आई साइन अ 100 मिलियन प्लेयर मैं और उसमें बंदे लिटरली ऐसे रीजनिंग कर रहे कि नहीं नहीं एक्चुअली अब नूनेस फुटबॉल की चेंज जो हो गया डील है वो और वो 80 नहीं मिलियन नहीं, का। ये हाँ तो अच्छा है, ये तो अच्छा रीजन है, फुटबॉल चेंज हो गया तो। हाँ। गंदा रीजन ये है कि नहीं नहीं, उसका पैकेज एक्चुअली 64 मिलियन प्लस 5 मिलियन बोनस एंड 6 मिलियन ये है, ऐसे ऐसे As if I was sitting in the table जहाँ पे डील हो रही थी, as if मैं negotiations में I am the negotiator. हाँ चुदा। बड़ा वो तो छूते वो तो कोई नहीं, वो तो फुटबॉल बदलता है, लाइक लोग जो उसकी गांड मार रहे हैं, एक तो लोग जो भी नहीं, काफी लोगों को लगता है कि a lot of people hate PSG क्योंकि वो किसी को भी साइन करते हैं, नहीं पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है कि वो किसी को भी साइन करते हैं पर तब भी वो जीत नहीं पाते, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर मेसी मबाप्पे नेमार के पूरा यूरोप खा जाते, स्मार्ट क्लब, हरामी क्लब, आई एम जेलस बट स्मार्ट, एक गेम में चले नहीं पहुंचे, चूतिया क्लब यानी कि पैसे इतने भर रहा है कर कुछ नहीं है। ये uneven है वे। having said that they are bidding for Skriniar, if I'm not wrong, Skriniar. They are bidding for Skriniar and they are bidding for Vitinha too. Vitinha तो आर्सेनल जा रहा है, नहीं सॉरी Vitinha यूनाइटेड जा रहा है, नहीं आ रहा, उन्होंने रिलीज क्लॉज एक्टिवेट करने का प्लान है भाई, उनके पास कैंपोस है भाई, कैंपोस है उनके पास, सोच। तो पता कैंपोस मोरिनो का असिस्टेंट था 2012 में, एज असिस्टेंट ऑफ स्काउट, कोचिंग में भी था कभी, नहीं स्काउट और वीडियो एनालिस्ट। Having Campos भाई, Campos, I can't even to carried the Monaco project. Campos carried the Nice, the Lille project. Lille won project. the league with them. I think won the league with them if not wrong. And पता कितना PSG Campos का स्मार्ट है, क्योंकि वो कैरी करता ना, वो मैनेजर थोड़े अंडर द रडार बनाता है, फिर से क्रिस्टोफर गाल्तियर को बुला रहा है, गाल्तियर जो के नीस वाला, जो उसके अंदर नहीं, लिल वाला बंदा जो उसके अंडर ही था, नीस में अभी तो नीस में था ना, अभी नीस में, बट लिल से जीता था लाइक फ्रेंच लीग, और कैंपस के अंडर था भाई। दिस इज इलीगल यार, इमेजिन हैविंग दिस मनी चेस्ट, इट्स द सेम शिट एज जिसकी तू मेसी फैन, तू देख रहा PSG गेम और लेट्स से PSG हग रही है, तो बोला कि कितना चूतिया क्लब है, इतने बढ़िया प्लेयर्स, बट क्रिस्टोफर गाल्टियर मैनेजर, इट्स लाइक कि वही कि नुनो एस्पिरितो स्पर्स में सेम शिट, तो वो टफ है, बट अगर वो परफॉर्म कर गया तो भाई वाह। हाँ यार एक तो, पर गाल्टियर अच्छा मैनेजर है गाल्टियर भाई, he knows the league, he knows the यूरोपियन में अच्छा मैनेजर नहीं, बट he knows the league, like proven नहीं, यूरोपियन में अच्छा भी नहीं कहता, मतलब ऐसा नहीं कहते बुरा कि भाई he made Lille a round of 16 team and gave good competition to Chelsea, but proven नहीं है ना, proven नहीं है, सिंपल वे कुछ नहीं है। UCL नहीं जीतेगा, UCL नहीं जीता पाएगा, मतलब गलत स्टेटमेंट है, मे भी ना जीता पाए, बट लीग में तो भाई प्रूवन है, और क्या पता क्लिक करा दे भाई, यू नीड दैट वन गाय जो बंड फाड़ रहे ट्रांसफर विंडो में। चेल्सी तो कुछ नहीं कर रही है, चेल्सी एवरेज है ना, कुछ नहीं कर रही ना, अब चल लकाका जा रहा है बस, चूतिया इंटर मिलान, लकाका चूतिया है भाई। टेड बोली थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, थोड़ा सा अरे वो कहता ना कि शायद से वो कर रहा है, वो लिवरपूल वो चीजें फॉलो कर रहे हैं, लाइक बिल्कुल स्मार्ट साइनिंग्स, नॉट बड़ी साइनिंग बट स्मार्ट साइनिंग्स। अभी तक मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, खास हुवेंटुस क्या कर रही है, अब एसी मिलान क्या करेगी स्कूलेटो जीतने के बाद, वो देखना। हुवेंटुस तो भाई बुला रही पॉगबेंट्री को, पॉगबेंट्री तो चूती है भाई, पॉगबेंट्री चूती है। मैं वैसे पता उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री में क्या बोला, उसने ये बोला कि
यार तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग ये कहते हो कि मेरी इज्जत भी करते हो और फिर तुम मुझे कुछ भी नहीं देते, और कुछ भी नहीं देते, मीनवाइल कुछ भी देते इज इक्वल्स टू 300K per week 350 contract. Wow. because context Wow, उसका nigga. different है. I won't go into bash Pogba, but I would say फुटबॉल अरे वो ये चलेगा। कल्चर फुटबॉल का ऐसा बन गया कि इट्स ऐसी चीजें सुनना इट्स नॉट गुड फॉर फुटबॉल, समझ रहे हैं? इफ नॉट आई वोंट रिडिक्यूल पोग्बा, बट कल्चर इतना गंदा बन गया कि वो ऐसे स्टेटमेंट भौंक भी रहा है, बुरा हो गया खुलेआम, हाँ खुले, without any repercussions. एंड तुमको डॉक्यूमेंट्री निकालनी पड़ रही है जिसमें तुम ऐसे लाइक नॉट सेइंग यूनाइटेड डजंट डिजर्व ये डिसरिस्पेक्ट, दे माइट ऐसा नहीं, it's a club. मतलब तेरी खुद की इमेज के लिए इज नॉट गुड, लाइक पता नहीं, भाई क्लब के लिए भी सही नहीं। क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई, क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको पे करती है। इट्स लाइक मैं अपनी कंपनी के बारे में कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन निकाल दूं ना, अगले दिन अब काम पे आ जाओ, व्हिच इज रियली फक्ड अप। लेजिट, और काम पे नहीं आ रहा हो तभी तो भाग रहा है। पर अलेग्री तो जानता भाई, अलेग्री तो बिल्कुल दोस्त है उसका, मैच वो अच्छा कर जाएगा सी, उनकी मिडफील्ड तो अच्छी रहेगी यार। पता अलेग्री लड़ रहा है डिमारिया के लिए, दे आर फाइटिंग फॉर डिमारिया के लिए। कौन नहीं लड़ेगा भाई, डिमारिया की फिटनेस लेवल। भाई यूवेंटस तो मैच से वुंड फाड़ देगी यार, अरे फाड़ देनी चाहिए। हां अब तो बेनेडेस्ची वगैरह भी सब चलेगा, मिलान में वो आ रहा है किएजा डिमारिया, मिलान में डिवो करी गया है ना, और कौन आ रहा है? और वो आ रहा है एक जो मिडफील्डर है फ्रांस डिवो करी कंफर्म का है, कंफर्म हो गया, हां कंफर्म हो गया। डिवो करी की सही साइनिंग है भाई, सही साइनिंग है, चल जाती है इसमें, सीरिया में चल जाते हैं स्ट्राइकर। टेमी अब्राहम चल गया भाई रोमा में, और क्या लेगा मैच, चल जाते हैं भाई। बट डिवो करी भी प्रीमियर लीग में भी चला हुआ है। ओरिगी इज आल्सो, हां ठीक है, इफ यू नो व्हाट आई मीन, इफ यू नो व्हाट आई मीन ओरिगी कौन सेकंड पे कोई ओरिगी सबसे लड़ अभी तक ट्रांसफर हो जाए यूनाइटेड की, कहीं ना कहीं चेल्सी के अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी इस वजह से स्टार्ट ही विंडो। बारसा की भी अब तक बारसा की तो हो जाएगी, अब तो बारसा की हो जाएगी मेरे ख्याल से। बारसा की 3 डील्स हो ही चुकी हैं, 3 डील्स हो ही चुकी हैं। हां मतलब बट क्रिस्टियनसन, अलोंसो और क्रिस्टियनसन केसी और टोरे। अच्छा सॉरी अलोंसो नहीं होगा। आई थिंक पता है, यू नो व्हाट, अलोंसो लोक वुड बी अ गुड साइनिंग फॉर यू, आई बिलीव इट, बट डिपेंडिंग इफ यू आर स्विचिंग अ सिस्टम, मेरे ख्याल से अलोंसो डिफेंसिवली बैक फोर में खेल लेगा, इज अ लायबिलिटी। स्पेन में ट्राई कर रखा लुइस एनरिके ने, ट्राई कर रहा, वही तो बात है, वी लिटरली एम्प्लॉय अल्बा एंड उसकी भी सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। अल्बा तो फिर भी बहुत बढ़िया कर लेता है, अल्बा तो हां। और कौन सा क्लब भाग रहा है? आर्सेनल भी, आई बिलीव आर्सेनल कुछ कर देगी, आई बिलीव इट, बट वो लीडर वाली बात है। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी काफी कर रहा है, लिवरपूल ने भी काफी, इन दोनों ने तो अपना मेरे ख्याल से इनका बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म सा है। हां इनका हो गया, लेकिन इनका ये क्या करेंगे उस टीम में? लिवरपूल ने 40 मिलियन निकलवा लिया यार मानने की, उसका 1 साल बचा था। कितना स्मार्ट क्लब है भैंस। नहीं 27 मिलियन है, 27। अब नहीं 34 है प्लस 6 मिलियन बोल रहे हैं। वो वेरिएबल्स ऐसे है ना, तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा वेरिएबल भाई, जस्ट अपना 30 मान ले, 30 नॉट बैड भाई फॉर 1 साल कॉन्ट्रैक्ट लिफ्ट, नॉट बैड। इन्होंने पिछले साल वो थियागो खरीदा था बायर्न से 30 में, जिसका 1 साल बचा था, कॉम्पनसेट कर लिया, बेच दिया 30 में एक और, जिसका 1 साल बचा। बाकी दोनों टीम्स कितनी सिमिलर है, कितना सेम ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है, उनकी डील्स भी ऐसी हो रही है। इट्स काफी अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है इन दोनों टीम्स के बीच में। अंटिल हांसी फ्लिक वाज देयर तब तक मैं बोलता हूं नागलसमैन के अंदर थोड़ा सेम नहीं है, बट लाइक कह सकते हैं बायर्न थोड़ी अलग है, बायर्न अलग है। लेवेंडोस्की के लिए 40 मिनट मांग रही है। और कौन सा क्लब भाग रहा है लाइक ला लीगा? एटलेटिको कर रही है, एटलेटिको कोई साइन करा उन्होंने? कुछ नहीं किया, सोलेर साइन करी, सोलेर और साइन मूवी में मैं देखा नहीं, which is a good signing. Soler sign करी and they have Saul back too. ओ हां डेफिनेटली that's a good midfield now कौन सा अगर हम इसको रैप ऑफ करें, क्योंकि 5 मिनट का वो टाइमर दिखा के फिर से, क्योंकि आप कौन सा ऐसा ट्रांसफर है अपार्ट फ्रॉम द मेजर वंस जो बड़े बड़े नाम है, लेवेंडोस्की है, हालैंड वगैरह, which gives you a boner कि भाई वाओ भाई आई एम इंटरेस्टेड, don't go too under the radar, don't go too under the radar, but like देख मैं टॉप 3 बोल देता हूँ, क्योंकि पाब्लो तोरे टू बार्सा से बोल रहा है, मुझे भी थोड़ी इसकी हाइप लग रही है, मुझे भी लग रहा है। उसके अलावा देख मैं डिग राइडिंग नहीं करूंगा, बट चुआमेनी टू मैड्रिड एंड पेरिसिच टू टॉटनहम। नहीं पेरिसिच और फाबियो विएरा दोनों ऑलमोस्ट इक्वली। मैं भी चुआमेनी टू मैड्रिड बोलूंगा। आई थिंक मैं काफी एक्साइटेड हूं उसके लिए कि क्या होता है, क्या वो लिटरली हग देता है क्या वो 3 पासेस भरते रहते हैं, या फिर यू आर गेटिंग अ डिफरेंट नंबर 6, मे बी तुम्हारा गेम स्टाइल ही चेंज है, मे बी यू सी अ न्यू मैड्रिड, हु नोस। शट अप, खड़ा करा दिया
You know what? I'm excited to see Gabriel Jesus Arsenal. मतलब भाई क्योंकि आई थिंक उन्होंने अपने सारे कार्ड अब हिजूस में फेंक दिए. अब हिजूस के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिलीवर करने की कि वो टॉप स्ट्राइकर है एक टॉप क्लब का. लाइक आर्सेनल बड़ा क्लब है. आई थिंक इट्स अ बिग करेगा तो सही. जैसा वो खेलता है वो डेफिनेटली गोल्स आएंगे. करना चाहिए. इंटरेस्टिंग है. बिग मूव. और मैं बोलूंगा थर्ड इनकेतिया है उनके पास ऐसा. एक तो मैं लंड थक गया सुन के नाम एक जो भी नाम है उसका. अब वो न्यूकासल में अगर वो बंड नहीं फाड़ता तो वो चूती है. उसको न्यूकासल में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. ठीक है. न्यूकासल को देखना इंटरेस्टिंग होगा. न्यूकासल भी इंटरेस्टिंग होगा अगले सीजन. भाई मुझे नहीं पता वो बंदे कैसे ब्रूनो गिमाराइश लिया. मुझे समझ में नहीं आ रहा. मेरे को कभी जिंदगी में कभी नहीं समझ पाऊंगा कि वो कैसे ब्रूनो गिमाराइश इज लिटरली अ मड्रिड बार्सा टाइप प्लेयर. लेजिट. हाँ लेजिट. ही प्लेज लाइक दैट भाई. ही इज लिटरली ऐसे. उससे मुझे वो किमिच वाली वाइब आती है कि हां भाई ही कैन बी दैट गाय. मतलब ही इज टू टेक्निकल बट बट वो कहां पे है? वो चूतिया कहां पे है? कौन सा ऐसा ट्रांसफर जो बहुत हाइप डे बट लैंड होगा? डोंट से हालैंड. कौन सा? नहीं वो लैंड नहीं होगा. कौन सा ट्रांसफर जो बहुत हाइप्ड है पर लैंड होगा? नाइस क्वेश्चन. 20 मिलियन लेवेंडोस्की. अबे पता नहीं. मैं अगर फुटे होता तो मैं मेरे ख्याल से बर्नार्डो टू अगर I think Tchouaméni could be a flop too. You never know. Though I don't think so. But you can't call a 21-year-old flop ना instant. हाँ वो भी है. But आज से 8 साल बाद फ्लॉप हो सकता है डेफिनेटली. Imagine Mane failing at Bayern. Scenes when I can see that happening. Tough होगा. Could happen. मतलब literally could happen. Because Mane profile back to Atletico. अब मार्सेलो का जाएगा. मार्सेलो ब्राजील जाना चाहिए अब तो. हो गया यार. और क्या है. मार्सेलो खेला ही कितना है? मार्सेलो 25 गेम नहीं खेला है 2 साल. भाई खेल लेगा. उसके बाद 1-2 साल है भाई फुटबॉल में भी जो यूरोप में है. हाँ तो वो वहीं जाएगा. दानियल वेस तो ब्राजील चला जाएगा. वर्ल्ड कप के बाद दानियल तो वेल्स वो तो बेल वाले सेक्टर में कि बस प्रिपेयर करो वर्ल्ड कप के लिए. सही है बहन. बेल भी हताफे में रुक रहा है 6 महीने और खेलना उसको. अब हताफे नहीं रुक. बेल को भाई कार्डिफ निकल जाए और क्या करेगा? मजे मारे शहर में घूमे अपना. बेल हताफे हो चुका है भाई. आगे लगे लोडू नहीं हुआ. हताफे ने कुछ डाला तो था क्रिप्टिक सा. बेल हंस गया था हताफे की. हताफे में नहीं जा रहा. तुमने सुना नहीं था क्या? My man got played. रिएक्शन देखा स्पीड का रिएक्शन. अब उधर से My man got played. बट बहुत चीजें चल रही हैं. बहुत. अब मैं अगले 5 दिन तक मैं तो नहीं हूँ. तू भी. तो हम करेंगे फिर से पॉडकास्ट. 1 मिनट बचा इसका. बहुत कुछ बोल रहे हो. बहुत कुछ करने को हम करेंगे. बहुत कुछ. मेरा वो गुस्सा आ रहा है कि मुझे जाना है. मैं 5 दिन के लिए बाहर रहूंगा. मुझे गुस्सा आ रहा है. बट जो भी बच्चों उसकी प्राइस है भाई. उसका एक है. उसका रिवॉर्ड है भाई. उसका रिवॉर्ड तो है. हाँ है. बट रिवॉर्ड भयंकर है भाई. बट हाँ जा रहा हूँ मैं. आई थिंक हम सब जा रहे हैं. बेस्ट ऑफ लक बोल दो पहले. मेरे भाई को बेस्ट ऑफ लक बोलो सबके साथ. लौड़ा बेस्ट ऑफ लक बोलोगे. पीपीटी नहीं बनाई मैंने लवड़े. भैया मेरे को पीपीटी बना दो. भैया मेरा होमवर्क कर दो भाई. यार पैसे से ले लेना यार. क्या फायदा बेंच लोगों को देखने का जब काम ही नहीं करते. तुम किसी काम क्यों नहीं बेंच. तुमने काम ही नहीं करा मेरा यार. क्या भाई व्यूज सुना देते रहेंगे बस. भाई यार लेवेंडोस्की टू बायर्न इज अ फेक.